Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आवाज कम है क्या? ठीक है, थोड़ा बढ़ा लो। ठीक है, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। भज गौरंग कहो गौरंग जय जन गौरंग भाजी शिव हमार प्राण। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने तिरामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवाति पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। बहुत इको ज्यादा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आवाज सही है? इको ज्यादा है, सही गूंज तो रहा है, इको कम कर। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है द रेमेडी फॉर सॉरो। डॉक्टर साहब, रेमेडी मतलब हाँ, दवाई, इलाज। क्या इलाज है सौरों का? हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तकलीफें हैं, तो इनको हम कैसे ओवरकम करें? हाँ, इनका कारण क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मेनली उद्धव गीता के अवंती ब्राह्मण की स्टोरी से, मुख्य रूप से। तो हमको लगता है और हमको सिखाया जाता है, जब हमारा जन्म होता है, जब बच्चा इस संसार में आता है तो रोते हुए आता है। नहीं, हम में से हर कोई जो संसार में आया है वो रोके हुए आया, रोते हुए आया है। जो बच्चा रोते हुए नहीं आता है उसको रुलाया जाता है। नर्स उसको पीठ पे, धीरे धीरे, इतना जोर से भी नहीं उसको रुलाते हैं। क्यों आदित्य ब्रो? डॉक्टर साहब बताएंगे। अरे रुको, पहले एक्सपर्ट सलाह। तो ठीक है, तो बच्चा रोता क्यों है लेकिन? ये नहीं सिखाते क्या एमबीबीएस में? ये तो फिजिक्स में सिखाया गया हमको। अच्छा, साइंस स्टूडेंट आप बताओ। आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ना? हाँ, आप हाँ, आप लैंग्वेज पता नहीं होती है? ये तो बहुत फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, तो मैं नया चीज। मतलब बच्चे को हिंदी संस्कृत उड़िया नहीं पता है इसलिए वो रोता है? कहाँ आ गया मैं है किधर गिरा दिया मुझको। अच्छा चलो, ऑनलाइन पूछते हैं, रुको अनम्यूट करते हैं। कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा बच्चा रोता क्यों है जब इस संसार में आता है? कहाँ आ गए हम, तो बढ़िया अच्छे से थे। अरे बच्चे में इतनी वो नहीं है भाई। टेम्परेचर का डिफरेंस, हाँ ये तो सही है। हम्म, हाँ, और एक और, लेकिन मेजर कारण टेम्परेचर नहीं है। मेजर कारण क्या है? सच में एमबीबीएस में नहीं पढ़ाते सब? सीरियसली? अच्छा, वो तो सही है। उसको रोना तो चाहिए हर हालत में, तो नहीं रोया यानी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। पर रोता है क्यों? ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमने विज्ञान पढ़ा है। तो क्या होता है, हम लोग जो इस संसार में हैं, पृथ्वी पर, हम सबके सर पे एक बहुत बड़ा बोझा रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं 1 ATM प्रेशर।
प्रेशर पता है ना, पास्कल्स में। तो 1 हमारे ऊपर एक्चुअली एयर प्रेशर है ऑलरेडी, जिसको हम 1 atm बोलते हैं। तो हम लोग इतने सालों से इस दुनिया में हैं कि हमको आदत पड़ गई है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जब बच्चा पहली बार माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा एक्सपोज होता है, तो उसको लगता है क्या रख दिया सर पे, मतलब इट इज पेनफुल एक्सपीरियंस। जैसे आप जानते हैं जो पायलट्स होते हैं, वो लोग जब, खासकर फाइटर पायलट्स, वो लोग प्लेन उड़ाते हैं, तो हमारे ऊपर जो है 1G का हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन, तो उनका इंक्रीज हो जाता है 2G, 3G, 4G, और 5G में 99.99% लोग बेहोश हो जाते हैं, इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। मनुष्य का शरीर उसलिए डिजाइन नहीं है ना, इसलिए पायलट कई बार बेहोश हो जाते हैं, इसलिए उनकी टेस्टिंग होती है, और जो इस लायक है कि इसको झेल पाए वही एस्ट्रोनॉट बन पाता है। ये सब बातें हैं, ऐसे नहीं हर कोई जो है स्पेस एक्स का टिकट खरीद के चला जाएगा, वो जा सकता है लेकिन बाहर उसको नहीं जाने देंगे। बाहर अगर उसको प्लेन उड़ाना है या कुछ भी ऐसा काम करना है, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए। तो बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि पहली बार जब वो बाहर आता है, ये प्रेशर उसको महसूस होता है, और नेचुरली बच्चे के पास तो एक ही ब्राह्मण है उसका, तो क्योंकि लोग तो उसकी सुनेंगे नहीं, उसको लैंग्वेज तो आती नहीं, वो बस अपना रोता है ना। तो हम लोग आए थे रोते हुए, और अगर हम नहीं रोते हैं तो नर्स हमको रुलाती है, जिस कारण से आपने बताया, रो बेटा रो, इस संसार में आए तो रोना पड़ेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया सजाऊंगा। हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया से हम इस दुनिया में रहने वाले हैं, बहुत आनंद आने वाला है, हम हैं राही प्यार के, है ना, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है, टू बी जस्ट ऑनेस्ट, भगवत गीता जो है इस संसार की सच्चाई बताती है। क्या बताती है? हाँ, भगवान बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। विद्यालय में विद्या। तो आलय मतलब आश्रय स्थल, जहाँ पे वो चीज मिलती है। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी दुख, दुखी दुख, और दुखी दुख नहीं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी तरीके से ही हमको यहाँ सुख मिल जाए। तो इसलिए हमारी स्थिति उस मछली की तरह है जो पानी के बाहर आके सोच रही है कि यहाँ बहुत पानी मिलने वाला है। हमारी ये समस्या है। तो ये बहुत अच्छा वृत्तांत जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महाभारत में है एक्चुअली। ऐसे ही किसी पेंटर ने ऐसे बना दिया। तो महाभारत में आई थिंक 1 पर्व में स्टोरी है कि एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। वो जंगल में जा रहा था, उस समय बड़ा खुशी में था, वो सोच रहा था बढ़िया, अब मैं घर जाऊंगा, जो भी खाऊंगा पीऊंगा, जो भी मजे करूंगा। तो उस समय एक पागल हाथी उसके पीछे पड़ गया। अब आप तो जानते हैं हाथी तो वैसे ही बहुत खतरनाक चीज है, ऊपर से पागल हाथी, दे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो चुन चुन के मारते हैं। अगर हाथी जो है, हाथी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए कभी भी, हाथी और सांप, क्योंकि ये कभी भूलते नहीं है, वो हमेशा याद रखते हैं। इस्कॉन की घटना है। अभी तो आप लोग सब जो लोग मायापुर जा रहे हैं देखेंगे, तो मायापुर जो है पूरा राइस फील्ड थी वहां, मतलब चावल की खेत, पैडी। जब इस्कॉन का मंदिर स्टैब्लिश हुआ 1971 में पहली बार, 50 साल से ज्यादा हो गया अब तो कुछ नहीं था, चारों तरफ खेती खेत, खेती खेत, खेती खेत, और उन खेतों पे बहुत सारे सांप रहते थे। मेनली क्या बोलते हैं इसको यार, पाइथन नहीं, वाइपर भी नहीं, कोबरा, मेनली कोबरा, है ना, और भी जो भी होंगे, तो जहरीले सांप रहते थे बहुत सारे। तो डिवोटीज लोग को बड़ी चिंता हुई, अरे ये कहाँ हम लोग आ गए, क्योंकि ये तो अमेरिकन डिवोटीज है, यूरोपियन डिवोटीज है, वो बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, डेवलप्ड कंट्रीज में। अब यहाँ पे आ गए भैया, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई रनिंग वाटर है, पानी है पर कुओं में है और तालाबों में है, और सांप। हाँ, चलो मच्छर और चूहे तो चलो ठीक है, पर सांप, अब इसका क्या करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, हमको प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद भी खुद वहीं रहते थे, जो झोपड़ी में ही। जाएंगे तो आपको पता चलेगा। प्रभुपाद का झोपड़ी अभी भी है जहाँ प्रभुपाद रहते थे। तो तो आज 51 साल हो गए हैं, और हजारों डिवोटीज को अभी तक सांप काट चुके हैं 51 साल से। डेफिनेटली एक समय में 50-60 हजार भक्त हमेशा वहां रहते ही हैं, और लाखों लाखों भक्त आते हैं, तो हजारों इंसिडेंट्स हुए हैं जब सांपों ने काटा है, लेकिन आज तक कोई मरा नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई।
क्योंकि वहां पर जो है जो लोकल बंगाली इलाज है वो बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत सारे वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं जो फटाफट आपका जहर में कुछ कर देते हैं, बट समहाउ इट वर्क्स, कि लोग मरते नहीं है किसी तरीके से। लेकिन सांपों का भय हमेशा रहता है, सांप जो है बड़ी खतरनाक चीज है। तो एक डिवोटी था प्रभुपाद जी का शिष्य, उसने कहा ये सांप बहुत परेशान करते हैं हमको, हमारे एरिया में हमारे खेत में जितने सांप है सबको मार दूंगा। तो उसने 36 या 38 सांप मार दिए थे ऑलरेडी। तो एक दिन 1977 की घटना है, 676 की। तो हमारे गुरु महाराज भक्ति चारू महाराज जो प्रभुपाद जी के सेवक भी थे, तो वो मायापुर में थे। तो उन्होंने देखा रूम के बाहर जो कॉरिडोर है वहां पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो कि मतलब सांपों का हिटमैन बनने के चक्कर में है, पूरा सबको मार दूंगा, है ना। तो एक कोबरा जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसके पीछे पीछे ही जा रहा है, और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रहा है और कोई है भी नहीं आसपास। तो उस समय महाराज ने जोर से उस भक्त को आवाज दी, है ना, कि सावधान, वो सांप तुम्हारी ओर आ रहा है। तब वो थोड़ा सावधान हुआ, फिर वो वहां से भागा। तो बाद में महाराज ने उनको समझाया कि देखो ये जो सांप होते हैं ना, इनकी मेमोरी बहुत, ये लोग अगर किसी के प्रति द्वेष रख लें तो मरते दम तक वो तुमको ढूंढते रहेंगे, और जब तक काटेंगे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सांपों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो सांप जो है एनवियस एनिमल है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम अननेसेसरी मारोगे, अननेसेसरी नहीं मारना चाहिए। भाई मान लो कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो अहिंसा वाले लोग हैं, मच्छर हमें काटे तो हम क्या करें। तो डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा, आपको कॉइल्स लगाना पड़ेगा या जो भी नेट लगाना पड़ेगा, या उसको मारना भी पड़ सकता है, ये तो डिफेंस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जंगल जंगल जाके स्प्रे कर करके सब जितने मच्छर है सबको मार दो। उसका भी एक रोल है ना प्रकृति में, है ना, उसको रखा गया है किसी कारण से, है ना। जैसे हम देखते हैं ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर लोगों ने ये बोला बहुत आपके देश में बहुत बाघ हैं, बहुत लॉयन है, परेशान करते हैं आपका, किसी का गाय खा लेते हैं, किसी का कुछ खा लेते हैं। तो बहुत शिकार हुआ उस समय, हर कोई ब्रिटिशर ऑफिसर कम से कम 40-50 मारता था, फोटो खिंचवाता था, बहुत सारे फोटो देख सकते हैं। आज क्या हालत है, आज तो भैया लॉयन बचे ही नहीं, टाइगर बचे ही नहीं, उनको बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े कैंपेन हो रहे हैं, नहीं। तो हर एक चीज का महत्व है प्रकृति में, तो उसको देखना चाहिए। तो एनीवे तो ये पागल हाथी जो, और इस प्रकार से हाथी भी बहुत खतरनाक होते हैं, अगर आपने उनको जानबूझ के छेड़ा वो याद रखेगा और मौका मिलते ही छोड़ेगा नहीं। तो ये पागल हाथी जो है पीछे पड़ गया, दौड़ने लगा। अब इसको बहुत चिंता हो गई, अरे ये क्या है। तो वो जो है वहां पर एक कुआं था, उस कुएं के पास में एक पेड़ था। तो उस पेड़ पे चढ़ गया, उसने सोचा कि अब भाग तो सकता नहीं मैं, है ना? हाथी की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तो पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया, तो पेड़ पे चढ़ा था, लेकिन हाथी जो है अभी पूरे मूड में था इसको मारने के लिए। तो वो भी अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा, उसको ऐसे हिला रहा है, लोग देख रहे हैं पिक्चर में ऑनलाइन। तो वो जो है अपने आप को बचाने के लिए एक शाखा पे चढ़ गया। अब वो शाखा पे चढ़ गया, अभी उसने जो है नीचे देखा कि नीचे क्या है। तो नीचे जो कुआं है उसमें बहुत सारे जहरीले सांप हैं। जनरली पानी वाले सांप जहरीले नहीं होते उतने, बट ये वाले बहुत जहरीले हैं, खतरनाक खतरनाक सांप है। तो अगर नीचे गया तो गया, कहानी खत्म। तो बहुत चिंता में वो, अरे नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना है, लेकिन ये हाथी पेड़ को हिला रहा है, तो इतना जोर से हिला रहा है कि उसका हाथ जो है, मतलब उसका पैर जो है शाखा से, ब्रांच से डिस्प्लेस हो गया, हिल गया। अब केवल हाथ के बल वो खड़ा हुआ है, मतलब लटका हुआ है। नीचे जो है सांप, इधर जो है हाथी, तो बहुत बुरी स्थिति में बेचारा। और उस समय और भाग्य का ये देखो, खेल देखो, दो चूहे वहां पे आ गए, एक काले रंग का, एक गोरे रंग का। ये दोनों चूहे आके क्या कर रहे हैं, जिस शाखा पे वो लटका हुआ है उसी शाखा को वो काट भी रहे हैं। अब उनको काटने के लिए भी वही शाखा मिली बस, नहीं। तो इसकी इतनी खतरनाक हालत है बेचारे की, है? तो इतनी खतरनाक हालत है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है? तो भगवान भी जो है, भगवान को भी सोचा, भगवान ने कहा ठीक है चलो, बहुत इसकी हालत इसकी खराब है, पर इसकी मदद करते हैं। तो भगवान इसकी मदद के लिए आते हैं। इतने में क्या होता है, जिस शाखा पे ये लटका हुआ है उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, बी हाइव। क्या बोलते हैं उड़िया में बी हाइव को? ओके, आप समझ गए ना बस। तो वहां पे ये है। तो क्या हो रहा है, उस बी हाइव से, मधुमक्खी के छत्ते से
बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक हनी जो है वो एक एक ड्रॉप करके बहुत धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। क्योंकि हम तो जाते हैं मार्केट से खरीद लेते हैं डाबर का हनी, ये डनी है, लेकिन हनी बहुत मेहनत से बनता है। 1 किलो हनी को बनाने के लिए मधुमक्खियों को एवरेज 1 मिलियन फ्लावर्स के पास जाना पड़ता है। 10 लाख फ्लावर तक वो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा लेती हैं, तब जाके 1 किलो हनी तैयार होता है, जिसको हम जाके बड़े आराम से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में वो है, भयंकर, मतलब है ना, किसी भी आदमी की हालत खराब हो जाए, पैंट गीला हो जाए, ऐसी हालत। लेकिन जब वो हनी ऊपर से गिरा तो कोइंसिडेंटली या प्रकृति की ऐसा अरेंजमेंट है कि उसकी जिह्वा पे गिर गया, उसकी टंग पे वो बूंद गिर गई शहद की। तो जब उसकी वो शहद पे वो शहद की बूंद जब गिरी तो बड़ा टेस्टी था शहद, तो बड़ा उसको अच्छा लगा। तो वो ऊपर देखने लगा कहाँ से आ रहा है शहद, देखा कि बढ़िया यहाँ पर सत्ता है, देखा कि एक और आ रही है तो उसका इंतजार करने लगा, और फिर जो है दूसरी बूंद आई तो बड़े, अब उसको मजा, अब वो भूल ही गया कि भैया क्या हो रहा है, अब वो अब उसका केवल फोकस है कैसे ही शहद यहाँ से गिरे, इसको मैं एंजॉय करूँ। तो वो जो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। हाँ, तो जो है भगवान भी उसको दूर से, बेटा चले, मतलब आपकी हेल्प करने आए हो मैं, चलो। भगवान जो है आए हुए हैं, देवी देवता लोग आए हुए हैं उसको बचाने के लिए, हाथ पकड़ो चलो। नहीं नहीं, शहद शहद क्या बात कर रहे हैं आप, इतना बढ़िया शहद मिल रहा है यहाँ पे, हम क्यों जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है बेचारे की। तो हम सोच रहे होंगे इतना पागल व्यक्ति कौन हो सकता है, दुनिया में इतना मूर्ख आदमी कौन हो सकता है। पता है कौन है वो आदमी? यह है कहानी मेरी और आपकी कहानी घर घर की, ये हम सबकी कहानी है, हम सभी वो मूर्ख लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले, ये जंगल है, ये हम लोग रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं। क्या गाते हैं? किसी को मंगल आरती आती है? संसार दावा नल लीढ़ लूटा। ये संसार है, संसार मतलब, हाँ, वो तो मालूम है टेक्निकली, पर यार वर्ची मत बताओ, सिनोनियम्स मत बताओ। हाँ, बट नॉट वो मतलब फर्स्ट डेफिनेशन नहीं है। परिवार को संसार बोलते हैं बट दैट सेकेंडरी डेफिनेशन। हम्म ओके, संसार मतलब होता है जन्म मृत्यु का चक्र, जो रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता, उसको संसार बोलते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो हम लोग जो है संसार दावा नल लीढ़लों का, ये दावा नल है। दावा नल मतलब होता है फॉरेस्ट फायर, क्योंकि वैसे ही फायर बहुत खतरनाक चीज है। ऊपर से अगर फॉरेस्ट फायर हो तो क्या होता है, फॉरेस्ट फायर का कोई हाथ पैर नहीं होता कि आप फायर एक्सटिंग्विशर डाल दो, ये थोड़ा कुछ कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो जोर उसके रास्ते में आएगा, सब जलेगा, समाप्त होगा। तो ये दुनिया वैसे ही बहुत खतरनाक जगह है। ऊपर से हाथी जो है वो हमारे प्रारब्ध है, हमारे जो हम जो भी काम करते हैं, कर्मणा देव नेत्रेणा, भागवतम बोल रही है, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम सकर्म कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, विकर्म कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, या अकर्म कर रहे हो, यानी कि स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, सब कुछ देव नेत्रेणा, देवताओं के नेत्रों के द्वारा उसे नोट डाउन किया जा रहा है। जैसे कौन से देवता स्पेसिफिकली? चित्रगुप्त। आपका जो दाया शोल्डर है, अपना दाया शोल्डर देखो, राइट शोल्डर, ये जो मिलन करता है यहाँ से आपके आर्म से, इसके पास चित्रगुप्त का स्थान है। तो चित्रगुप्त सिटिंग हियर, राइट राइट और लेफ्ट, दिस इज द प्लेस फॉर चित्रगुप्त। अब चित्रगुप्त, आप सोचो कहाँ है मारो मतलब फिजिकली उनको, इसका मतलब है इट्स अ रिप्रेजेंटेशन टू टेल दैट हाउ देवतास आर वर्किंग। देवतास की पावर बहुत ज्यादा है, हम लोग समझ नहीं सकते। और हर कल्चर में इस प्रकार का है। जैसे अगर आप इस्लामिक ट्रेडिशन देखें तो वो लोग मानते हैं कि एंजल्स, क्या बोलते हैं उसको इस्लाम में, फरिश्ते, फरिश्ते जो है वो दो फरिश्ते उड़ते रहते हैं आपके लेफ्ट और राइट आई कॉर्नर, समथिंग लाइक दैट, और वो देखते रहते हैं, जो भी है, मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई देख रहा है ना। तो ये जो हमारे कर्म हैं, ये कई प्रकार से बाहर आते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम,
क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम, पद्म पुराण बोलता है कुछ हमारे कर्म जो होते हैं वो होते हैं अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब होता है जो प्रारंभ हो गया, जो दिखना शुरू हो गया। मान लीजिए आपने एक एजुकेशन लोन लिया है, कोई लोन लिया बैंक से, तो अब उसकी ईएमआई आने लगी, तो अब आपको वो दिखने लगा है उसका असर, है ना। अगर आप ईएमआई नहीं दोगे तो बस टॉर्चर शुरू, नहीं, ठीक है। या फिर आप बहुत सिगरेट पी रहे थे और जवान शरीर था कि कुछ नहीं हुआ, अब कैंसर का फर्स्ट स्टेज आ गया है, नहीं, अब दिखना शुरू हो गया है, नहीं, ऐसे। तो कोई भी काम जो हम करते हैं, खासकर बुरे काम, तो उसका असर तुरंत नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं अरे हमने जो गलत काम किया भगवान को तुरंत सजा देनी चाहिए। तो प्रकृति आपके अनुसार नहीं चलेगी। प्रकृति जो है कुछ चीजों का इंस्टेंट रिजल्ट देती है। आप पोटेशियम साइनेट पी लो तुरंत मर जाओगे, लेकिन आप जो है सपोज वही आप कुछ इंटॉक्सिकेंट लोगे, कोई हैवी ड्रग्स लोगे, तो तुरंत नहीं मरोगे, धीरे धीरे 10 साल 20 साल 30 साल धीरे धीरे मरोगे, नहीं, स्लो पॉइजनिंग। तो कुछ रिजल्ट जो है वो तुरंत आ जाते हैं, है ना। तो वो प्रारब्ध कहलाते हैं। अब वो प्रारब्ध सामने आ गए आपके। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध मतलब किए हैं लेकिन प्रकृति अभी आपको दिखाएगी नहीं, छुपाया हुआ है। जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया है लेकिन अभी आपकी स्टडीज चल रही है, तो बैंक वाला को कभी परेशान नहीं करेगा कि भैया आपको ईएमआई भी देना है ना, नहीं, वो ठीक है अभी तुम पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई 6 महीना हुआ वो पहुंच जाएगा, नहीं। तो ऐसे अपराध। फिर बीजम, बीजम मतलब हमारे अंदर जो पाप की वृत्ति है, तो इसलिए भक्ति और पूजा पाठ में अंतर होता है। आप पूजा पाठ करो, गंगा स्नान करो, कोई धाम चले जाओ, तो क्या होता है आपका प्रारब्ध नष्ट हो सकता है, लेकिन आपका कूटम बीजम नष्ट नहीं हो सकता। मतलब पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे तामझाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप करते हैं। तो क्योंकि उनकी जो हृदय है वो स्वच्छ नहीं हुआ, कॉन्शियसनेस में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए वो बीज है। इफ यू हैव अ सीड विथ यू, इट मे और मे नॉट manifest now, but if it is at the right place and if it is taken care properly, it will fructify, है ना, कभी ना कभी तो आएगा। तो वही पाप की प्रवृत्ति अगर है, दिल में गंदगी भरी है, तो एक फिलोसोफर ने कहा ना, मोरालिटी इज जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्यक्ति धर्म की बातें, नीति की बातें तब तक करता है जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हमारे देश में हम देखते हैं सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं, जनरली बहुत आते हैं। तो बिहार जो है सबसे पिछड़े राज्यों में माना जाता है, पर सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स वहीं से आ रहे हैं। तो ये सिविल सर्वेंट्स जब स्टूडेंट थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, ये डेवलपमेंट गरीबों के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं, क्योंकि उस समय कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन अगर उनमें से कई सारे, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम और मेनी ऑफ देम, जब वो खुद ऑफिसर बन जाते हैं, तो जिस करप्शन, जिस सिस्टम, जिस फ्रेमवर्क को वो गाली देते थे, हमारा तो सिस्टम ऐसा है, ये अफसर ऐसे, नेता ऐसे, वो खुद भी वही करने लगते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर यानी जब अपॉर्चुनिटी नहीं थी तब तक नैतिकता थी, जैसी अपॉर्चुनिटी आई नैतिकता गई तेल लेने, नहीं। तो ये सामान्य तौर पे होता है। तो इसको बोलते हैं बीजम, पाप का बीज कभी भी फ्रुक्टिफाई हो सकता है। और फिर होता है कूटम। कूटम मतलब बहुत ही सटल। बीज को तो आप देख सकते हो, बीज का आप क्या करोगे? मान लो आप चाहते हो उस बीज से कभी कोई प्लांट ना होगे, तो क्या करना होगा? कैसे नष्ट करते हैं, कैसे करते हैं फार्मर्स लोग, नष्ट कैसे करते हैं बीज को? हाँ, उसको फ्राई कर देते हैं। अगर आपने बीज को फ्राई कर दिया, उससे कभी कोई प्लांट नहीं आएगा, एंड ऑफ स्टोरी। तो बीज को करने के लिए साधना भक्ति करनी पड़ती है, भगवान की कृपा से। लेकिन कूटम, कूटम जो है प्रोपेंसिटी, वो केवल शुद्ध भक्ति से ही जाएगी। मतलब बिल्कुल भी लेश मात्र भी इच्छा ना हो पाप वृत्ति करने की या इंद्रिय तृप्ति करने की, वो तो केवल शुद्ध भक्ति से ही आ सकती है। तो इस प्रकार के कई चीजें होती हैं। तो ये प्रारब्ध जो है, हाथी जो है हमारे पीछे पड़ा है। और कुएं में जो सांप है वो है अप्रारब्ध, यानी भविष्य में जो मिलने वाला है। वो अभी नहीं काट रहा है सांप, पर काटेगा, एक दिन जरूर आएगा जब गिरेगा और सांप उसको काटेगा। तो अप्रारब्ध जो है, भविष्य के जो कर्म फल है, वो इंतजार कर रहे हैं, बेटा तू आ,
अभी शनि की साढ़े साथी होगी, है ना, अभी ये होगा वो होगा, तो व्यक्ति का बहुत बड़ा ही समस्या है। और तो व्यक्ति सोचे चलो ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो जीवन है, जी लो आनंद से। तो वो भी नहीं, क्योंकि दो चूहे, एक काला और एक सफेद, हाँ, काला चूहा मतलब रात और सफेद चूहा मतलब दिन, ये दोनों उस शाखा को काट रहे हैं। शाखा मतलब वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, समय जा रहा है ना, भागवतम बोलती है, विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन द एज ऑफ द मैन इज गोइंग डाउन, सो द सोबर पर्सन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंटेम्पलेट व्हाट टू डू अबाउट इट। जब सूर्यास्त होता है, सूर्य और सूर्योदय होता है, तो व्यक्ति को थोड़ा बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए, भैया क्या हो क्या रहा है जीवन में, समय निकलता जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आजकल के जमाने में सूर्योदय तक तो हम, हमारा उदय नहीं होता, हम जो है बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, और सूर्यास्त के टाइम पे सब अपने मोबाइल में लगे हैं इधर उधर। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है भागवतम के, ये नेचर किससे जुड़े हुए हैं, नेचर से आदमी नहीं जुड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो एनीवे, तो इस प्रकार से ये चूहे जो है इसको काट रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत में भी, लेकिन आदमी जो है क्या, थोड़ा सा जो सुख मिल जाता है संसार का, थोड़ा सा जो शहद मिल गया, थोड़ा कुछ अच्छा खा लिया, कुछ देख लिया, थोड़ा सा इंद्रियों को एंजॉय कर लिया, थोड़ा सेक्स लाइफ एंजॉय कर ली, अब वो सोच रहा है बस क्या मजा है, क्या जीवन है ना, लाइफ इज ग्रेट, लिव लाइफ किंग साइज। वो नहीं समझ रहा है कि भैया तेरी हालत क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखी है बंगाली में, उन्होंने कहा है इस संसार में व्यक्ति इतना इल्यूजन में होता है, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, आप किसी से भी पूछो कि भाई आप कैसे हो, तो जब तक वो आपसे बहुत क्लोज नहीं है, वो क्या बोलेगा, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, है ना, ऐसे ही बोलेगा ना हमेशा। भले ही वो कितनी भी बड़ी हालत, उसकी हालत खराब है बिल्कुल, जो है उसकी बीवी बच्चे उसको नोच रहे हैं कि यार फेल हो गया है या बिजनेस कुछ भी है, लेकिन वो बोलेगा बढ़िया। और यहां तक कि मान लीजिए आप अपने एक दोस्त के पास गए जो अस्पताल में भर्ती है, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उसको फ्रैक्चर हो गया है, वो लेटा हुआ है, दोनों हाथ जो है वो इस प्रकार से उसके लगे हुए हैं ऊपर फ्रेम में, पैर जो ऊपर लटके हुए हैं, कुछ भी नहीं, हिला भी नहीं सकता। फिर भी जब आप उसके पास जाएंगे और पूछेंगे भाई कैसे हो, बस बढ़िया, बढ़िया है, सब ठीक है, नहीं, तो ये हमारे स्थिति है, इसको माया बोलते हैं। माँ मीन्स नॉट, या मीन्स वह जो नहीं है उसको हम सच मान लेते हैं। तो ये हमारे संसार की सच्चाई है, वी आर इन लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। तो चलो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन स्टेटमेंट क्या है? तो सॉल्यूशन स्टेटमेंट बहुत जगहों पे बताए गए हैं, भगवत गीता में बताया गया है, भागवत में बताया गया है, बट हम लोग एक इंसिडेंस लेंगे उद्धव गीता से। तो भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है भगवत गीता में, उसको कई प्रकार के लोग कई तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कई चीजें करते हैं, पर श्रीमद् भागवतम की खासियत ये है कि उसको इंटरप्रेट करना एक दूसरे डायरेक्शन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत क्लियरली बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटोज हैं। भागवत जो महापुराण है उसमें 18,000 श्लोक हैं, जो 12 कैंटो, कैंटो मतलब होता है एक बड़े वृक्ष के 12 जैसे शाखाएं होती हैं ऐसे, हाँ, स्कंद, स्कंद भी बोल सकते हैं। तो वो जो है इसकी 12 पार्ट्स हैं। तो ऐसे 11th कैंटो में एक हिस्सा आता है श्रीमद् भागवतम का जिसको उद्धव गीता कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार को जाने वाले थे, उसके पहले वो अपने प्रिय उद्धव को कुछ ज्ञान देकर गए लास्ट में। ऐसे कहते हैं ना, व्यक्ति जब जाने वाला होता है तब अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल बात बताता है, नहीं? अच्छा, उद्धव कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण जो वृष्णि वंशी हैं, यदुवंशी हैं, आप जानते हैं द्वारका में वो राजकुमार थे, द्वारका के जो है कर्ता धर्ता थे। तो इस यदु कुल में बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, भगवान वृष्णि कुल में आते हैं, एक ब्रांच है यदु की। तो भगवान के कजन ब्रदर है, उसका नाम है उद्धव। और उद्धव इतने महान भक्त हैं कि वो दिखने में एकदम कृष्ण की तरह है, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक कृष्ण। कुछ चीजों का अंतर है, जैसे छाती पे भगवान की कुछ विशेष मणि होती है, कुछ चीजें, लेकिन अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड वो इज कृष्णा, वो इज उद्धव। और दूसरा, उद्धव कृष्ण के इतने प्रिय हैं कि कृष्ण जब भी कोई सलाह लेते हैं
तो बलराम के अलावा केवल उद्धव से लेते हैं और किसी से नहीं। जब अपना धर्म आप द्वारका के पास टेंस पढ़ेंगे तो उद्धव की इससे सलाह ली जाती है। उद्धव ने ही सलाह दी थी कि जरासंध को मारना बहुत जरूरी है, और जरासंध को डायरेक्ट युद्ध में ना मार के भीम और अर्जुन के द्वारा मरवाया जाए। ये उद्धव की सलाह थी, उद्धव का ये नीति थी, जिसके कारण जरासंध की मृत्यु हुई या उसको मारा गया। और उद्धव जो है केवल वही खाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की प्लेट में बच गया, वो और कुछ नहीं खाते। द्वारका में डिस्क्रिप्शन है कि भगवान जो है 16,108 रानियां हैं उनकी। तो भगवान तो अनंत रूप ले सकते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। फिर भी एक लीला की दृष्टि से, एक नाट्य, एक मैसेज की दृष्टि से उन्होंने सबके लिए अलग अलग महल बना रखे हैं, और भगवान एक समय में हर जगह रहते हैं, सारे महलों में। और जब उनके लिए भोग बनता है, उनके लिए व्यंजन बनते हैं, तो भगवान सोने की थाली में खाते हैं, और एक बार जो थाली टच कर दी उससे दोबारा टच नहीं करते। वो सोने की थाली जो है डस्टबिन में फेंकी जाती है। ये द्वारका का ऐश्वर्य है। एनीवे, तो जो भगवान की थाली में जो बचता है उद्धव केवल उसको खाते हैं। और कपड़े कौन से पहनते हैं? जो भगवान कृष्ण द्वारका में केवल एक कपड़ा एक ही बार पहनते हैं, दोबारा नहीं पहनते। तो उद्धव केवल उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं जो कृष्ण ने पहने थे। तो इतने क्लोज हैं, तो वो सुबह से लेकर रात तक कृष्ण के साथ ही रहते हैं। और रुक्मणी और रानी को बोलना पड़ता है, भैया मतलब चले जाओ, अब रात हो गई है। लिटरली रुक्मणी को ऐसा एक बार बोलना पड़ा कि रात हो गई है, कृपया अब जो है हमको भी थोड़ा मौका मिले बातचीत करने का। तो भगवान के बहुत बहुत क्लोज है, और उनके भाई भी हैं, कजन ब्रदर है, सबसे कॉन्फिडेंशियल। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में, जो आज का गुजरात का शोर है, वहां पर आप जानते हैं, वो कभी और हम चर्चा करेंगे, उनको किसी ने मार नहीं दिया। कई बार लोग बोलते हैं हाँ, क्योंकि राम ने बाली को छुप के मारा था, इसलिए बाली जरा नाम के शिकारी के रूप में आया और छुप कर कृष्ण को मार दिया। लॉ ऑफ कर्मा, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं बच सकता कर्म से, है ना, लाइक दैट कई लोग बोलते हैं इस प्रकार से। तो पहली बात तो जरा मतलब जरा किसी का नाम नहीं होता, जरा शिकारियों को जरा बोलते हैं संस्कृत में। और ये जरा जो है बाली का अवतार नहीं है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं है। और तीसरी बात है, भगवान को तो छोड़ दो, आपको भी कोई पैर में मारेगा ना तीर, तो आप मरोगे नहीं। पैर में तीर मारने से कोई नहीं मरता है, क्योंकि वो जहरीला तीर नहीं था, नॉर्मल तीर था। तो जो भगवान, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने हजारों तीर कृष्ण को मारे थे, है ना, खून निकल रहा था, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। जिसको जो है कितने कितने बड़े बड़े दानव जो है अपने अपने शरीर में डाल दिए, कितना कुछ कर दिया, उनको कुछ नहीं हुआ, उसको एक तीर से मर गया व्यक्ति। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भगवान का लीला है। अब जाना है तो कुछ जो है दिखा के जाएंगे, कुछ मैसेज दे के जाएंगे। तो भगवान को तीर लगा हुआ है। अब मान लो चलो उनको इतना ही जोर से दर्द हो रहा होता, जैसे मान लो आपको गोली लग गई, तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल जाओगे ना, कॉल करोगे एम्बुलेंस। अब मान लो आपको गोली लगी है, और आप जो है पास में एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष, और आप अपने दोस्त को बोलो, और भाई ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा। और आप जो है उसको हजारों हजारों श्लोक सुनाए जा रहे हो, और मैत्री मुनि वहां पे आ गए ना, और आप उसको बता रहे हो क्या क्या करना है, बढ़िया, कई दिन बीत गए हैं, और आप जो है फिर, ऐसा होता है क्या? तो, लेकिन उद्धव गीता में ऐसे ही हुआ, भगवान सब कुछ सुना रहे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो एनीवे, तो भगवान ने जो ज्ञान दिया उद्धव को, उद्धव गीता कहते हैं। और उद्धव गीता में बहुत सारी बहुत ही माइन्यूट जानकारियां हैं जो भगवत गीता में बताई गई हैं, बट ऊपर लेवल, ऊपर ऊपर से उद्धव गीता में बहुत डिस्क्रिप्शन है, जैसे कॉन्शियसनेस के लेवल्स, है ना, ड्रीम स्टेट, सेमी अवेकन स्टेट, बहुत सारी प्रकार। तो एनीवे, तो उद्धव गीता बहुत लंबा सेक्शन है, उसमें से एक चैप्टर है जिसे बोलते हैं अवंती ब्राह्मण का गीत। अवंती ब्राह्मण का गीत। अवंती जानते हैं कौन, क्या है अवंती? कितने लोग जानते हैं अवंती क्या चीज है? कोई नहीं जानते अवंती क्या है? हाँ, कौन से राज्य, कौन सा, कौन सा? हाँ, ऑनलाइन सबको पता है, यहाँ किसी को नहीं पता। ये जो जगन्नाथ जी जो है ना, सारे उड़ीसा के नाथ, ये अवंती के नरेश, उज्जैन के राजा के लिए इस दुनिया में आए थे। जो इंद्रद्युम्न थे, वो उड़ीसा के राजा नहीं थे, वो उज्जैन के राजा थे। और उनको
कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी इस दुनिया में आए हैं। तो आपको तो बिल्कुल जानना ही चाहिए अवंती क्या चीज है। जो 7 नगरियां हैं, पवित्र नगरियां एंशियंट, उसमें से एक है उज्जैनी या उज्जैन या अवंती। तो वहां पे एक ब्राह्मण रहता था जिसकी स्टोरी भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को सुना रहे हैं, है ना। तो ये स्टोरी जो है ये बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है क्योंकि बहुत सफरिंग है इसमें, लेकिन एनीवे विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो हाँ, और ऑफ कोर्स कमिला प्रभु बता रहे हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर तो है, तो हम सबको मौका मिले तो उज्जैन जरूर जाना चाहिए। वहां पे महाकालेश्वर है ज्योतिर्लिंग, और भगवान कृष्ण वहां पे पढ़ने गए थे। आज भी वो आश्रम है, आज भी वो कुआं है जहाँ से भगवान पानी लेते थे, गोमुखी। हाँ, तो उनका प्ले ग्राउंड है, उनका शिव जी का विग्रह है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं, मतलब नहीं खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बाकी जगह बैठे रहते हैं। बहुत सारी जगह चीजें हैं, तो जरूर जाना चाहिए उज्जैन। तो एनीवे, तो सुखदेव गोस्वामी जो है अब बताना शुरू कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को ये स्टोरी किस तरीके से सुनाई। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच बारहस्पत्य स नास्ति अस्त्र साधुर्वै दुर्जनेरितः दुर् दुर्कृतेर्भिन्नम आत्मानम यह समाधातुम ईश्वरः। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, हे बृहस्पति के शिष्य, उद्धव की जो एजुकेशन हुई जो है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी से बहुत बढ़ के जो देवताओं के जो टीचर हैं बृहस्पति, उसके पास हुई थी। इसलिए उद्धव जो है सभी चीजों में बहुत श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा प्राय कोई भी साधु पुरुष नहीं है जो अपने मन को जो है नियंत्रित कर सके, जबकि मन का इस संसार के दुष्ट लोगों के द्वारा निंदा की गई है। मतलब सामान्य स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करना एक अलग बात है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज अंडरस्टूड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस। व्यक्ति की महानता का परिचय इस बात से होता है कि वो मुश्किल समय में अपने आप को कैसे संभाल पाता है, टॉलरेट कर पाता है, अपने आप को जो है इंटैक्ट रख पाता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी काम नहीं कर सकते, है ना। भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं उद्धव को, तो इतना आसान नहीं है ये। बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, तीखे बाणों से व्यक्ति की छाती फट जाती है ना, और हो सकता है कि वो बाण हृदय में चला जाए। सोचो कितना दर्द होगा। हम लोग सोचते हैं बाण मतलब वो टुच्चा सा वो मारते नहीं। बाण बहुत खतरनाक चीज होती है ना। अब हम लोग, हमारे जमाने में ज्यादा बाण बाण बचे नहीं है, लेकिन इट कैन बी वेरी डेडली। तो मान लीजिए अगर छाती में बाण चला गया तो बहुत दुख होता है, कोई कंपैरिजन नहीं है, इतना दुख होता है। लेकिन उन बाणों से भी उतना दुख नहीं होता आदमी को जितना कि ऐसे लोगों के, जो असभ्य पुरुष हैं, असभ्य लोग हैं, उन लोगों के मुख से जब ऐसी बात निकलती है, जब ऐसी निंदा होती है, वो ऐसी गलत बात बोलते हैं और हमारे हृदय को छू जाती है, तब उससे ज्यादा दुख होता है। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आप जो है इस बात को हम खुद देख सकते हैं कि सामान्य तौर पे अगर हमारे शरीर को एक कोई पिन भी छुपा दे तो हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है, नहीं, अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब हम लोग एक्सट्रीम ट्रॉमा में हैं या फिर हमें कोई बहुत बड़ा झटका लग गया है, कोई शॉक हो गया है, तो कोई आके आपको हिला भी दे, मार भी दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, तो सामने वाला भूखा प्यासा है, तो भूख प्यास कहाँ चली गई? भूख प्यास है, अभी भी उसका असर है, लेकिन ये जो दुख है इतना महान है कि दुख इसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि वाणी का जो बाण होता है वो लोहे के बाण से कहीं ज्यादा घातक है। तो मेरे प्यारे उद्धव, इस बारे में एक बहुत ही बड़ी कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है, और अब मैं तुम्हें इसको बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है, सब ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान कृष्ण का ऑर्डर। भगवान उद्धव को सुना रहे हैं
ये स्टोरी, क्योंकि इसके पहले क्या है, उद्धव गीता में मेनली फिलॉसफी है, स्टोरी ज्यादा नहीं है। जैसे भगवत गीता में कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टोरियां होना जरूरी है, नहीं तो आदमी क्या है, इतनी फिलॉसफी समझ नहीं पाता है। तो भगवान सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, एक बार एक सन्यासी था जिसको पापी लोगों ने कई प्रकार से उसको परेशान किया, उसकी निंदा की, लेकिन बड़ी ही निश्चितता के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ वो अपने पुराने कर्मों को सह रहा था, पुराने कर्म फल को सह रहा था। आज उसकी कथा मैं तुमको सुनाने वाला हूं। तो बोल रहे हैं, अवंती देश में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत अमीर था और जिसके पास कई प्रकार के ऐश्वर्य थे। तो ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ब्राह्मण मतलब गरीब, ये वैदिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ब्राह्मण के जो काम है, ये नहीं भैया हम तो शर्मा जी हैं, हम तो चतुर्वेदी हैं, सब हमको धन दो। इसलिए ये तो हम कभी चर्चा करेंगे मनुस्मृति के बारे में, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन कभी हम चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति बहुत लोग जलाते हैं, बोलते हैं इसमें ब्राह्मणवाद है, शूद्रों को ये किया गया है, वो किया गया है। तो अभी जो मनुस्मृति है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो सो कॉल्ड मनुस्मृति है, उसके सारे श्लोक ओरिजिनल नहीं हो सकते। क्योंकि अभी जो मनुस्मृति में कुछ श्लोकों में ऐसा लिखा गया है कि शूद्र जो पैसा कमाए उसको ब्राह्मण को दे देना चाहिए, और शूद्र को पैसा कमाने का अधिकार नहीं है। ऐसा कुछ मनुस्मृति के नए वर्जन, नए मतलब जो पिछले 300-400 साल से चल रही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज, आप जानते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर को, उन्होंने बोला है, महात्मा गांधी जी ने बोला है, बहुत सारे बड़े बड़े दार्शनिकों ने बोला है कि मार्केट में जो मनुस्मृति अवेलेबल है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शूद्र का काम ही है पैसा कमाना। कोई अगर कोई मनुस्मृति ऐसा बोल रही है कि शूद्र को पैसा नहीं कमाना चाहिए, ये बाकी श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र जो बोल रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट है। क्योंकि जो सैलरी कमाता है उसको शूद्र बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ शूद्र, पैसा कमाना शूद्र का अधिकार है। और अगर कोई मतलब उसको ये बोल दे कि आप पैसा मत कमाओ, यानी कि जानबूझ के किसी ने इस श्लोक को ऐड किया गया है, सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने इसको ऐड किया है जानबूझ के, है ना? इसलिए अभी जो मनुस्मृति है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड कंप्लीटली। उसमें कुछ श्लोक जेन्युइन है, और मनुस्मृति के श्लोकों की संख्या पे बहुत डाउट है। नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पे 8,000 श्लोक की है, साउथ में कई जगह पे 4500 श्लोक की है, कहीं पर 5800 श्लोक की है। तो इतना वेराइटी क्यों है? जैसे गीता, भगवत गीता, चाहे आप इस्कॉन में सुनिए, चाहे अमेरिका में सुनिए, चाहे आप किसी मायावादी, हर जगह पे वही श्लोक है, कोई चेंज नहीं है। इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है पर श्लोक एक ही है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन कुछ शास्त्र जो है उनको कंजर्व नहीं किया गया, जैसे धनुर्विद्या, अर्जुन के जो धनुर्विद्या थी वो कहाँ गई, वो कंजर्व नहीं किया गया, वो चली गई, लॉस्ट। तो ऐसे मनुस्मृति जो है, इट्स हाईली, इट इज करेक्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो मूल रूप से मनुस्मृति है वो करेक्ट है, क्योंकि वो तो शास्त्र का एक अंश है, स्मृति है। लेकिन अभी जो मनुस्मृति अवेलेबल है, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि इसमें जानबूझ के ऐसे श्लोक जोड़े गए हैं जो कि शूद्रों को जो है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए जानबूझ के जोड़ा गया है। तो एनीवे, तो इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं रिच ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जो है सामान्य तौर पे गरीब होता है। क्योंकि ब्राह्मण के जो काम है, पठन पाठन, ब्राह्मण मतलब शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, यजन याजन, यज्ञ करना और करवाना। तो इस कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हाँ, कलौ संकीर्तन, संकीर्तने प्राय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में जो यज्ञ है वो हरि नाम संकीर्तन। तो कोई बोलता है हम ब्राह्मण हैं, हम चतुर्वेदी हैं, नीचे झुक के बात करो तो बोलो भैया आप संकीर्तन करते हो कि नहीं? संकीर्तन करना ये ब्राह्मण का काम। और दान प्रतिग्रह, दान लेना और उससे ज्यादा देना। तो ब्राह्मण जो है वो अमीर नहीं हो सकता, ब्राह्मण को गरीब ही होना चाहिए, ये ब्राह्मण की खासियत है ना? क्योंकि ब्राह्मण जनरली, खासकर जो सीरियस है अपने भक्ति में, दे विल नॉट बी रिच। तो और लक्ष्मी देवी को श्राप भी है ब्राह्मणों को, वो एक लंबी स्टोरी है कि ब्राह्मण जाति जो है वो गरीब रहेगी, लक्ष्मी देवी का श्राप भी। एनीवे, तो ये जो है लेकिन स्पिरिचुअली, या अगर हम धर्म के बात से बात करें तो ब्राह्मण ज्यादा ऑथोरिटी,
क्योंकि एक जो सच्चा ब्राह्मण है उसके मुख से भगवान खाते हैं। तो हाँ, जो जेन्युइन ब्राह्मण है वो वर्शिपेबल है ना, वर्शिपेबल है नो डाउट, लेकिन जेन्युइन ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो इस प्रकार से था, और वो क्या कर रहा था, वो कई प्रकार के जो है कमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब कि क्रय, कोई बिजनेस वगैरह उसका था बहुत कुछ, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी था, बहुत कंजूस, मक्खी जूस था, और बहुत ही ज्यादा कामी पुरुष था, बहुत लालची था, और बहुत शॉर्ट टेम्पर था, गुस्सा भी हो जाता था। तो वो एक टिपिकल मिलीनियर था, है ना, जो संसार में टिपिकल जो मिलीनियर होते हैं उस तरीके से टिपिकली। तो क्या हुआ उसके साथ, उसके घर में धर्म की बहुत कमी थी, मतलब धार्मिक कार्य नहीं होते थे। हाँ, और वो लॉफुल सेंस ग्रेटिफिकेशन करता था। मतलब कि नहीं करता था, मतलब कि इंद्रिय तृप्ति, वो इंद्रिय तृप्ति करना बुरा नहीं है। अब हमारे पास शरीर है तो भूख तो लगेगी, युवा है तो सेक्स की इच्छा तो होगी, लेकिन इन सबको करने का एक माध्यम है। अगर खाना है, ठाकुर को भोग लगाओ, खाओ। अगर आपको स्त्री या पुरुष को एंजॉय करना है, शादी करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर आप एंजॉय करो। तो सब चीज के रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन ये भाई साहब जो है, इन सबको नहीं मानते थे, वो अपनी चलाते थे। तो अपनी चलाओगे तो, मान लो आप बोलो मैं कार में जाना चाहता हूँ, ऑडी में, तो चलाओ, सरकार तो मना थोड़ी ना कर रही है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मैं कोई नियम नियम नहीं मानूंगा भाई, है ना, सड़क मेरे बाप की है, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से सड़क शुरू हो जाती है, तो ये नहीं चलेगा। आप सिग्नल ब्रेक करोगे तो चाहे आप ऑडी हो चाहे आप बैलगाड़ी हो, आपके ऊपर एक्शन होगा नहीं। तो ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति तो करनी ही है सामान्य तौर पे, है ना, लेकिन उसका एक तरीका होता है, धर्म के अनुसार करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं। तो उसके जो परिवार के लोग थे, और उसके घर पे जो लोग भी आते थे, अतिथि वगैरह, उनको वो कभी सत्कार नहीं करता था। तो हमारी भी प्रॉब्लम होती है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट वी सेड थैंक यू टू अवर मदर? आज फादर्स डे है ना, आज फादर्स डे है ना, कब वो आखिरी दिन था जब हमने पिताजी को धन्यवाद दिया? शायद 2000 याद ही नहीं आ रहा है, जो छोटे बच्चे थे शायद, नहीं। तो हम लोग जो है घर की मुर्गी दाल बराबर, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, हम लोग ध्यान नहीं देते परिवार वालों पे। तो ऐसा ही वो था, क्या परिवार के लोग क्या है। और अतिथि, अरे अतिथि तुम कब जाओगे, काहे आ गए, कोई उनका सत्कार वत्कार नहीं करता था, यहां तक कि शब्दों से भी। अरे अतिथि को कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम, ऐसा बोला गया धर्मशास्त्रों में, अतिथि को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, उसका हालचाल पूछना चाहिए, उसको बैठाने का स्थान देना चाहिए, पानी देना चाहिए, उसके हाथ पैर धुलवाने चाहिए, फिर उसकी बाकी जो जो भी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। अगर आप बहुत गरीब आदमी हो तो कम से कम उसको जो है आप बिठाकर जो है पानी तो पिला दो। अगर पानी भी नहीं है तो कम से कम बैठने की जगह दे दो। अगर बैठने की जगह भी नहीं है, कम से कम अच्छे वचन तो बोल दो। धर्मशास्त्री बोलते हैं कि मृदु वचन बोलने में आपका क्या लग रहा है, आप अच्छे वचन तो बोल सकते हो, वो तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो वो भी नहीं बोलना चाहते। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। रामानुजाचार्य, महान आचार्य जो है ना, रामानुजाचार्य, तो वो एक बार कांचीपुरम से श्रीरंगम जा रहे थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत गरीब था, पूरा मतलब भिखारी से भी ज्यादा गरीब, कुछ नहीं था। और उसकी जो पत्नी है, उसके उनके शिष्य की, वो बहुत सुंदर थी, दोनों युवा थे। और लेकिन उनके पास इतनी गरीबी थी कि पत्नी के पास अपने तन को ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं था अच्छा सा, फटी पुरानी साड़ी थी, उससे वो अपने आप को किसी प्रकार से लपेटते थे। इसलिए वो घर के बाहर नहीं जाती थी कि घर के सबके सामने वो कैसे जाए इन कपड़ों में। तो रामानुजाचार्य उस गांव से गुजरे, तो उन्होंने उन्हें याद आया कि यहाँ तो मेरे शिष्य का घर है, चलो चलते हैं। तो अपने शिष्य के घर पे गए, घर के बाहर जाके आवाज लगाई शिष्य को। अब उस समय तो शिष्य है नहीं, पत्नी अकेली है, वो भी उनकी शिष्य है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं है, सामने गुरुजी है, ऐसे कैसे। तो अब क्या करें, लेकिन गुरुजी आवाज दे रहे हैं और बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करना है तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने जो है अपना एक कपड़ा जो है इस प्रकार से हल्का सा बाहर दिखा दिया इस प्रकार से, और अपने गुरु को प्रणाम किया आवाज लगा के। तो रामानुजाचार्य, वो तो कोई साधारण आदमी है नहीं, लक्ष्मण जी का अवतार है, उन्होंने समझ गए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो उतरी थी उसको उन्होंने फेंक दिया उसकी तरफ। तो फिर वो अपनी उसको उनकी उतरी को पहन के वो बाहर आए। तो कहने का तात्पर्य, हो सकता है कभी हमारी सिचुएशन ऐसी हो कि भाई गुरु वैष्णव आए हैं, कोई व्यक्ति आया, अपने पास पानी पिलाने का भी हालत नहीं है, कम से कम अच्छी बात तो बोल दो। लेकिन ये व्यक्ति जो है
अच्छे वचन भी नहीं बोलता था जो है। और चलो ठीक है, बहुत कंजूस था, तो परिवार के लोग का ध्यान नहीं रखता था, है ना। बच्चा बोलता है पापा बाइक दिला दो, अरे बाइक का क्या करेगा बे, बस में जा इस टाइप का था वो, है ना? तो कम से कम खुद तो अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो जो है अपना भी ध्यान नहीं रखता था, मतलब अपने ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करता था, बस पैसा जमा रहा था, खुद भी जो है एकदम जो बिल्कुल गरीबों का जीवन जी रहा था, मिलीनियर होकर भी, इतना कंजूस आदमी था। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो इतना कठोर हृदय का था और इतना कंजूस था, तो उसके बच्चे लोग, उसके जो रिश्तेदार लोग, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसके नौकर, वो सभी मनी मन उसके प्रति द्वेष रखने लगे। उन सबको उसके प्रति जो है घृणा होने लगी, इसके प्रति जो है एक द्वेष भाव आने लगा, और उससे खिन्न होकर वो उससे भी कभी अच्छे से बात नहीं करते। आ गया बड़ा वो, बैठो, क्या लोगे ऐसा कुछ सीन रहा होगा, जो भी है। तो बहुत ही टिपिकल, आपने ये देखा है, ये पढ़ा होगा जो लोग सीबीएसई से हैं, क्रिसमस कैरल पढ़ा है ना? कितने लोग हैं सीबीएसई वाले? केवल 2। तो हमने पढ़ा होगा, है ना? क्रिसमस कैरल क्या है, क्या, डिकन, हाँ डिकन, ब्रिटिश ऑथर। उसमें था ना अंकल स्क्रूज, क्या नाम था उसका, स्क्रूज, स्क्रूज ना। हम्म बाद में एक कार्टून भी बना था, डकटेल्स, देखा आपने डकटेल्स? उसमें होता था अंकल स्क्रूज, तो वो क्या था, बहुत अमीर आदमी है, सोना ही सोना है, लेकिन बहुत कंजूस, भयंकर कंजूस नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ आदमी था वो। तो फिर क्या हुआ, तो इस कारण से, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है इतने समय से इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था, तो जितने देवी देवता हैं, कुल के जो देवता हैं, वो सब इसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। हमारे जो पृथ्वी, हमारा जो यूनिवर्स है, इसके दिग्पाल होते हैं। दिग मतलब, हाँ दिग मतलब दिशा, पाल मतलब पालने वाले। तो 10 मेन दिशाएं होती हैं, 10 मेन डायरेक्शंस। तो हर दिशा के एक दिक्पाल होते हैं। जैसे एक दिक्पाल बहुत फेमस है, कौन? आपको हो सकता है मम्मी ने बचपन में बोला हो, बेटा कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके मत सुना है आपने? क्योंकि क्या होगा, यमराज गुस्सा हो जाएंगे। तो दक्षिण के जो दिक्पाल है वो यमराज, तो दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। तो ये हजारों लाखों साल से वैदिक कल्चर में लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बाकी के लोग मजाक करते हैं, क्या है ये सब अंधविश्वास। तो अब पिछले 100-150 साल से पता चला है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल है, और हमारी बॉडी भी एक मैग्नेट की तरह है। और अगर हम नहीं चाहते कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्शन हो, मतलब उनका एप्टीट्यूड कम हो, तो हमको हमारा पैर साउथ की तरफ नहीं करना चाहिए। ये अब साइंटिफिक फैक्ट है, तो अभी सब उसको पालन करते हैं। तो बहुत सारी बातें जो सरल तरीके से वैदिक कल्चर में बोली जाती थी। तो यमराज उस पर गुस्सा हो गए। नॉर्थ के कौन देवता है, नॉर्थ के, उत्तर के नहीं जानते? कुबेर, कुबेर नॉर्थ के देवता है। तो ऐसे सभी जो देवता हैं उन पर गुस्सा हो गए। हाँ, और उन्होंने सोचा कि इस आदमी का तो ना इस दुनिया में कोई भविष्य है ना मरने के बाद। तो ये जो है यक्ष की तरह है। यक्ष मतलब क्या होता है, एक ऐसी योनि होती है, मतलब इट इज समथिंग लाइक, मतलब देवताओं और भूतों के बीच में है वो, ना वो भूत प्रेत है और ना वो देवता है। यक्षों के राजा है कुबेर। तो यक्ष क्या होते हैं, बड़े बड़े खजानों की रक्षा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टोरी लिखी है बहुत फेमस, है ना, द यक्षा ऑफ, मैं नाम भूल गया उस प्लेस का, कभी सुनाएंगे आपको, स्टोरी बहुत अच्छी है। वो कैसे वो एक बच्चे को यक्ष बना देता है, बहुत फेमस स्टोरी है, बड़ी अच्छी भी है। तो वो यक्ष की तरह है, मतलब उस सांप की तरह है जो खजाने को प्रयोग भी नहीं करता और दूसरों को उसके पास भी नहीं आने देता। इस प्रकार से उसका नेचर है। तो सब लोग उसमें बहुत गुस्सा है। तो हे उद्धव, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इस प्रकार से देवी देवताओं का उसने ध्यान नहीं रखा। देवी देवताओं का जो शेयर होता है उनको देना चाहिए। जैसे भारत में क्या है, केवल 2-3% लोग टैक्स देते हैं, बाकी लोग मजे करते हैं है ना। तो चलो भारत तो ठीक है, लेकिन कोई
कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वो पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, तो ऐसे देवी देवताओं को अगर आप उनका शेयर नहीं दोगे, यज्ञ नहीं करोगे, तो बहुत क्रोधित होंगे। और फिर आपके जीवन में वो अलग अलग प्रकार के, कहीं शनि की दिशा, कहीं राहु केतु, कहीं तो ये वो कुछ ना कुछ होता रहेगा, है ना? तो हो सकता है आपका पैसा ना जाए, लेकिन कोई बीमार हो जाएगा, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ घटना होती रहेगी। तो देवी देवता जब गुस्सा होते हैं तो ऐसा होता है। तो देवी देवता उस पर बहुत क्रोधित हो गए और उसका सारा पुण्य और उसका जो वेल्थ है धीरे धीरे छीन लिया। गरीब बन गया वो कुछ ही दिनों में या महीनों में, और उसके सारे पुण्य जो थे वो समाप्त हो गए। तो आदमी तब तक ही एंजॉय कर सकता है फैसिलिटीज को जब तक उसका पुण्य है। आप जो है स्विट्जरलैंड गए 1 लाख रुपए खर्च करके, और वहां जो आप होटल में रुक रहे हैं, वहां वादियों में घूम रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या जीवन है, बढ़िया है, आनंद है। लेकिन आपका रोज का वहां पे किराया लग रहा है, रोज का आपका 10-20 हजार रुपए लग रहा है। अब जब तक आपके बटुए में पैसा है, तब तक होटल वाला जो है आपका दास है, आपकी बात सुन रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन लात मार के भगा दिया जाएगा। नहीं, तो इसे बोलते हैं छिन्ने पुण्य मर्त लोके। गीता में इसको बोला गया है, व्यक्ति तभी तक एंजॉय कर सकता है जब तक फैसिलिटी है। आप सोच रहे हैं अरे दाऊद इब्राहिम इतना बुरा आदमी है, इतने लोग को मार दिया, वो कराची में बैठ के बढ़िया सिगार पी रहा है। तो पहली बात तो ऐसा पैसा कभी मन को शांति नहीं देता, और दूसरा फिजिकली भी उसके कुछ पुण्य है पुराने जो उसको बचाए हुए हैं अभी तक। जब पुण्य खत्म होंगे तो जितने पाप किए हैं एक एक करके उसके पीछे पड़ेंगे। डरने की बात नहीं है, उसको पूरा हिसाब होगा। तो ऐसे ही इसका हिसाब हो गया, बहुत दिन हो गया। तो जो है, तो इसलिए देवी देवताओं को उनका शेयर देना चाहिए। अब कैसे शेयर दें, 33 करोड़ देवी देवता, इतने करोड़ों देवी देवता क्या करेंगे? तो सभी देवी देवताओं के जो स्तोत्र हैं, भगवान, उनको जो है, उनको हम जो कुछ भी हमारा है भगवान को अर्पित करना चाहिए। और फिर जो भगवान से मिले प्रसाद उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना? ना कि जो है खुद एंजॉय करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। खुद करोगे तो चोरी कहलाएगी, और फिर चोर के साथ तो वही होगा जो चोर को होता है। तो इसलिए बेस्ट है भगवान को अर्पित करना जो कुछ अपने पास है। मानस देहो गेहो जो किछु बोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर कृष्णा, जो कुछ मेरा है, मेरा मन, मानस देहो मेरा शरीर, गेहो मेरा घर, जो कुछ भी है, अर्पिलु तुआ पदे आपके चरणों में अर्पित करता हूं हे नंद किशोर। तो फिर क्या हुआ? तो कैसे उसकी धन संपत्ति कैसे समाप्त हुई? उसकी कुछ संपत्ति को, उसके कुछ, देखो भगवान उसको ब्राह्मण भी नहीं बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मतलब जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है पर उसकी हरकतें ब्राह्मण जैसी नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु बोला जाता है। ब्राह्मणों का बंधु, ब्राह्मणों का रिलेटिव। ठीक है, तो केवल कोई सोचे हम तो भैया चतुर्वेदी परिवार में जन्म हुए हैं इसलिए हमने चारों वेद पढ़ लिए बिना पढ़े ही, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई बोले कि भैया हम मेडिकल हॉस्पिटल खोल रहे हैं, पर सर आप तो दूसरी फेल हो, आप कैसे खोलोगे? नहीं, हमारे पिताजी जो है वो डॉक्टर थे इसलिए हम भी डॉक्टर बन गए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे सो कॉल्ड ब्राह्मण, तो उसके कुछ रिलेटिव्स ने, रिश्तेदारों ने उनका पैसा ले लिया। तो भागवतम में जो है रिश्तेदारों को बहुत गाली दी जाती है, क्योंकि कई बार जो होते हैं सो कॉल्ड रिश्तेदार जो होते हैं, वो मतलब सभी नहीं पर कई कई बार इस संसार में वो केवल आपका खून चूसते रहते हैं और जब आपके पास कुछ चूसने के लिए रह नहीं जाता तो पैरासाइट, जैसे ना पैरासाइट, तो निकल जाते कहीं और पहुंच जाते हैं। नहीं, तो मेरे प्यारे उद्धव, कुछ उसकी जो धन संपदा है उसके रिलेटिव्स ने ले ली, फिर कुछ चोरों ने ले ली। अब बहुत पैसा है तो चोरों की नजर तो पड़ेगी ना। ये इसका मकान है, बहुत मकान बनाया है इसने। रॉबिन हुड, रॉबिन हुड का क्या प्रिंसिपल था? केवल अमीरों को लूटता था वो, क्योंकि जो दूसरों को लूट के अमीर बने उनको लूटना चाहिए, रॉबिन हुड का प्रिंसिपल। तो ऐसे कुछ चोर, और सम कुछ उसका धन कैसे चला गया, जो प्रकृति के कुछ कारणों से, मान लो कि आपदा आ गई, कुछ आ गया, तो इस प्रकार से समय के प्रभाव से, सरकारी नियमों के प्रभाव से, कई प्रकार से उसकी जो धन संपत्ति जो धीरे धीरे नष्ट होने लगी, उसका धीरे धीरे जो है सारा जो है संपत्ति जो है नष्ट हो गई। तो फिर क्या हुआ आगे? नेटवर्क इश्यूज। ओह, कहाँ गए हमारे भाई साहब? सिद्धांत कहाँ है? पास में रहो भैया, नेटवर्क इशू हो रहा है। आपका मोबाइल लगा हुआ है, ऐसे मत करो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई। बंद मत करना नेट, चलने दो चलने दो।
हाँ ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, और ना ही वो कोई धर्म कर पाया, और ना ही वो रुपए पैसे से एंजॉयमेंट कर पाया। इसको बोलते हैं उत्तर भारत में, ना माया मिली ना राम। या तो राम की भक्त बन जाओ, या कम से कम माया को एंजॉय कर लो। ना ये मिला ना वो मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। डैश का कुत्ता सुना है कि नहीं? तो ऐसी हालत हो जाती है आदमी की। तो इसलिए जो है, धन के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा खर्चा करते रहना चाहिए, इकोनॉमी को चलाना चाहिए, है ना। तो अपनी सारी संपत्ति खत्म होने के बाद अब उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत उसको व्यथा लग रही है, बहुत उसको वो जो है, मतलब क्या बोलते हैं लेमेंटेशन को यार, एनीवे आप समझ गए ना, पश्चाताप, पश्चाताप हो रहा है इसको, है ना। और इतना उसको दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है कि उसका जो गला है वो आंसुओं के मारे रुक गया है, इतना रो रहा है वो। और वो बहुत देर तक अब फिर विचार करने लगा कि क्या हुआ मेरे भाग्य के साथ, क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। तो इसको बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य एंजॉय करना, बट आनंदमय अभ्यासात, आनंद करो, पर कैसा आनंद, धर्म के अनुरूप। तो धर्म के कार्य करो, यानी नीति के अनुरूप जीवन जियो। तो उससे आपको क्या मिलेगा, अर्थ, पैसा मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे। उससे क्या होगा, काम, आपकी जो काम वासनाएं पूरी कर सकते हो, जो आपकी इच्छाएं पूरी कर लोगे। लेकिन फिर होगा क्या, सब काम वासनाएं पूरी करने के बाद, 50 गुलाब जामुन खाने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा गुलाब जामुन देखने, हटा दो गुलाब जामुन, दूर कर दो। जिस गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया है, उसकी फोटो देखते ही आपको मन आपका खराब हो जाएगा, नहीं है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो या कई बार पति पत्नी के साथ भी हो सकता है, बट एनीवे, तो इसको बोलते हैं मोक्ष। अब व्यक्ति, मोक्ष मतलब भक्ति नहीं है, मोक्ष मतलब उस चीज से दूर जाने की इच्छा, रिपल्शन, उसको मोक्ष बोलते हैं। इसलिए मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्रेमा पुमार्थ महान, प्रेम जीवन का लक्ष्य है। तो पहले लेकिन मोक्ष आना जरूरी है। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होगा तब वो नई जगह पे जाएगा, नहीं तो अब इसको मोक्ष की, अब वो लग रहा है क्या कर दिया मैंने, पूरा जीवन कुत्ते की तरह काम किया, ना खुद एंजॉय किया, ना परिवार वालों को एंजॉय करा पाया। अब जो है मेरा पैसा भी चला गया। अनिल अनिल अंबानी का केस बन गया वो, ना खुद एंजॉय कर पाया। अब उसकी हालत ऐसी हो गई। तो वो ब्राह्मण जो है, अब उसके अंदर पूरा वैराग्य आ गया, मोक्ष आ गया कि भाई ये क्या किया मैंने, है। तो अब क्या करेगा, क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा धर्म ग्रंथों का उसको जानकारी है, मतलब वो ब्राह्मण परिवार में है, उसने शास्त्र सुने हैं, साधु संतों को देखा है, इसलिए उसको नॉलेज है। वो नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहा, वो अलग बात है। रावण को भी जब बता दिया, जब पता चला कि मेघनाथ की मृत्यु हो गई है, क्योंकि रावण को इतना भरोसा था मेघनाथ पे, चाहे कि कुंभकर्ण मर जाए, चाहे मैं मर जाऊं, पर मेघनाथ नहीं मर सकता, क्योंकि मेघनाथ को मरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इतने सारे उसको वरदान थे। लेकिन जब रावण को पता चला कि मेघनाथ की मृत्यु हो गई है, तब उसको लगा कि भाई सही में कहीं ये राम सच में तो विष्णु नहीं है। इतने दिनों से जो अफवाह चल रही है मार्केट में, अगर ये सच हुई तो क्या होगा, तो कोई चांस नहीं है, विष्णु से तो नहीं लड़ सकता हूँ। पर उसने विचार किया, अगर विष्णु भी है तो अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो इस शरीर में अब विष्णु का भजन नहीं हो सकता, अब इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा वर्णन है। तो अब उसको भी कभी कभी वैराग्य व्यक्ति को आ जाता है, अगर उसको नॉलेज है तो, लेकिन अच्छा है कि पहले ही आ जाए, तो ये बुद्धिमानी है। तो ब्राह्मण ने अपने आप से कहा, कितनी दुर्भाग्य की बात है, मैंने व्यर्थ ही अपने आप को परेशान किया, इतना मेहनत की पैसे के लिए, जिससे कि ना मैं कोई धर्म का काम कर पाया, ना अपनी काम वासनाएं पूरी कर पाया, है ना ये किया ना वो किया, कम से कम ये कर लेते एटलीस्ट, वो भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोल रहा है, जो कृपण लोग होते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, वो लोग, उनका पैसा उनके जीवन में कभी खुशी नहीं लाता, क्योंकि इस जीवन में वो पैसा उनको तपाता है, उनको वो कष्ट देता है, क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं है ना भाई, है ना, आप सब तो जानते ही हैं, नहीं जो नहीं, जो स्टूडेंट है वो शायद ना जाने, लेकिन जब व्यक्ति जब पैसा कमाता है उसको पता चलती है पैसे की वैल्यू क्या है। और जब ये, हम जब मर जाते हैं तो यही पैसा हमें नर्क पहुंचा देता है, क्योंकि पैसा कमाने में तो बहुत सारा पाप है ना, बहुत सारे साम दाम दंड भेद, है ना, सब करना पड़ता है। तो बैक बोरो स्टील, अब जो किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, तो वो हमें फिर नर्क पहुंचा देता है ना।
तो इसलिए जो रत्नाकर डाकू था, रत्नाकर डाकू को नारद मुनि ने समझाया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमको बहुत भुगतना पड़ेगा। बोले क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, ये है वो है। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने परिवार वालों से पूछ तो लो कि जो पाप तुम्हें मिल रहा है उसको वो शेयर करेंगे कि नहीं। बोले क्यों नहीं करेंगे, जब मैं खाना लाता हूँ उसको शेयर करते हैं, पैसा लाता हूँ तो बिना पूछे पत्नी जो है बटुआ छीन लेती है। तो जब हर चीज शेयर करते हैं तो पाप क्यों नहीं शेयर करेंगे भाई, ये क्या बात हुई। तो रत्नाकर, लेकिन नारद मुनि एक बार कंफर्म कर लो, मुझे मालूम है वो नहीं करेंगे। बोले अच्छा तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, हैं बहुत शाणे हो तुम, है। तो नारद मुनि को उन्होंने बंधवा दिया, बोला इस साधु को पकड़ के रखो, मैं आता हूँ घर पे। घर पे जाके जो है पिताजी को बोला, पिताजी जो मैं ये काम करता हूँ, अब जानते हैं थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, खून वून करना पड़ता है, 2-4 मर्डर वर्डर करने पड़ते हैं, है ना। तो जो पाप फल मिलेगा उसमें आप शेयर लेंगे कि नहीं लेंगे। पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ इनकार, नहीं बिल्कुल नहीं। भैया तुम पेटे हो, तुम्हारा काम है पैसा लाना, आप चाहे तुम ऐसे लाओ चाहे वैसे लाओ, हमने तुम्हें थोड़े ना बोला है डाकू बन जाओ, गैंगस्टर बन जाओ, हम तुम्हारा पाप फल में साथ नहीं देंगे। हाँ। तो फिर वो बच्चों से पूछा, बच्चे तुम तो बेटा मेरे शरीर का अंग हो। बोले नहीं पिताजी, हम ये पाप में भागीदार नहीं बन सकते, आपकी तो उम्र खत्म होने वाली है, हमारा तो अभी जीवन बाकी है, हम किसी पाप ले लेंगे। फिर आखिर में अपनी अर्धांगिनी के पास गया कि अर्धांगिनी तुम तो मेरा आधा जीवन हो। तो अर्धांगिनी बोले आपके पुण्य में मैं अर्धांगिनी हूँ, पाप में नहीं इसमें मैं साथ नहीं दे सकती। तो जो है रत्नाकर की जो है पैरों तले जमीन टूट गई और वो आगे चल के वाल्मीकि मुनि बन गए, इतना उनको जो है रियलाइजेशन हुआ जब। एनीवे तो ऐसे ही अब इसको भी हो रहा है। और फिर वो ब्राह्मण बोल रहा है कि जो बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग हैं, फेमस लोग हैं, वो जो कुछ भी उनको यश मिलता है संसार में, जो भी लोग उनकी तारीफ करते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर ग्रीड है, थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर लालच है तो वो नष्ट हो जाता है। और अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, जैसे जिस जिस प्रकार से कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर लड़की है, लड़का है, अगर उसको थोड़ी सी भी व्हाइट लेप्रोसी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, मतलब शरीर पे सफेद धब्बे पड़ने लगे, तो फिर उसकी सुंदरता नाश हो जाती है, नहीं। तो ये हम देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी समाज में बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन वो एक गलत काम कर दे। अभी जो हुआ ना, क्या नाम है उसका यार, वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला, क्या नाम क्या है, जॉनी डेप, हाँ, और उसकी पत्नी, नहीं एम्बर, है ना। तो मतलब उस उन लोग बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत फेमस हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर दिस दैट बेचारा। तो जब केस जॉनी डेप पे हुआ था कुछ साल पहले, तो उसकी इमेज खराब हो गई, लोग उसको गाली दे रहे थे, अब उसकी पत्नी को गाली दे रहे हैं, नहीं। अब जो है एम्बर जो है कभी भी ऐसी बात बोलेगी कि हमको अच्छा रहना चाहिए, नैतिकता, ये वो, कोई भी बात उसने बोली तो लोग जूता मार देंगे, नहीं, क्योंकि अब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसने वो अधिकार छोड़, अब उसके पास वो अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण भी बात को बोल रहा है हजारों साल पहले से। तो फिर आगे बोल रहा है ब्राह्मण, जो कुछ भी हम पैसा कमाते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में हम प्राप्त करते हैं, जहां पर भी कोई चीज बढ़ती है, जहां पे भी किसी चीज को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, जहां पर भी खर्चा होता है, जहां पर भी लॉस होता है, और जहां पर भी रुपए पैसे का इस्तेमाल होता है, उस सभी कामों में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा भय झेलना पड़ता है, बहुत सारी चिंता झेलनी पड़ती है, और वो हमेशा माया में रहता है ना। तो ये जो हम बोलते हैं ना भागवतम में, धर्मो ही अपवर्गस्य, एक बार बताया था ना ये क्लास में, धर्म वो है जो अप, जैसे संस्कृत में होता है ना का खा गा, तो इसको बोलते हैं का वर्ग, है ना। ऐसे ही एक आता है प वर्ग, प ब भा, नहीं मैं भूल गया क्या, पा फा बा और म लास्ट में ना, मृत्यु। तो वो होता है परिश्रम, फिर भय, फिर व्यर्थ, फिर मृत्यु। तो ऐसे ही व्यक्ति का ये चलता रहता है, बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ करता है, और फिर अल्टीमेटली फिर आगे बोल रहा है कि अच्छा अभी अब थोड़ी देर में इसको खत्म करेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है कि जहाँ चोरी चकारी होती है, जहाँ पे हिंसा होती है, जहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं, जहाँ पे कपटी होते हैं, जहाँ पे काम वासना होती है, क्रोध होता है, जहाँ पे द्वंद होता है, जहाँ पर अहंकार होता है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ पे दुश्मनी होती है, जहाँ पर कोई श्रद्धा नहीं होती, जहाँ पर द्वेष होता है, और जहाँ पर महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के
खतरे होते हैं, जहां पर चोरी चकारी नहीं, जहां पर जुआ होता है और जहां पर नशा होता है। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये 15 चीजें जहां पे होती हैं, ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए, गुण जो नहीं होने चाहिए, ये जहां पर भी होता है वहां पर मनुष्य का चेतना का नाश हो जाता है, चेतना खराब हो जाती है, जो उसके धन के लोभ के कारण। और इस प्रकार की चेतना के कारण व्यक्ति जो है व्यर्थ में ही प्रयास करता रहता है संसार की चीजों को लाने का। फिर आगे बोल रहा है, बहुत कठोर वचन है लेकिन सच्चाई है। बोल रहा है, आदमी का खुद के भाई, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, यहां तक कि उसके दोस्त, उससे उसके साथ जो प्रेम का संबंध जो रखे थे, बहुत समय से जो प्रेम का संबंध था, वो तुरंत टूट जाता है। और कई बार वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। कैसे? छोटे से एक कॉइन के लिए, मतलब एक छोटे से पैनी के लिए भी, मतलब रुपया पैसे के प्रति जो आसक्ति इतनी खतरनाक है कि अपने ही परिवार के लोग, अपने ही लोग जो हैं हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुनिया में है, जैसे अभी जो केस हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं ना। भाई भाई को मार देता है, तलवारें चल जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं, होता है कि नहीं? तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बहुत छोटे से रुपए के लिए भी। मतलब हमने एक वीडियो देखा था, क्या 10 रुपए 20 रुपए का क्या कुछ हुआ था, ऑटो वाले पे झगड़ा, उसमें फायरिंग हो गई थी, है ना। आप लोगों ने हो सकता है बहुत देखी हो, ऐसा होता है बहुत बार। 100 रुपए के लिए भाई, अपन सोचो कि भाई लड़ाई होगी तो कोई बड़ा, कोई $1 बिलियन का कुछ डील है तो चलो समझ में आता है कि लड़ाई वड़ाई करें। 10-20 रुपए के लिए गोलियां चल जाती हैं, ऐसा होता है, क्योंकि व्यक्ति अहंकार पे ले लेता है। 10 रुपए की बात नहीं है, मेरी बात नहीं मान रहा है तू, हम ईश्वर हम भोगी, जानता है कौन है। तो ऐसा तो अहंकार पे व्यक्ति ले लेता है। तो बोल रहे हैं थोड़े से पैसे के लिए भी ये जो रिश्तेदार होते हैं और दोस्त होते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका क्रोध बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं रिश्तेदारी और दोस्ती में पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, इससे दोस्ती खराब हो सकती है। जब तक ट्रस्ट बहुत ज्यादा ना हो, रुपए पैसे जो है दोस्ती को तोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि भैया हमको लगता है उसने हमारा पैसा ये कर दिया, तो इसलिए दोस्ती और रिश्तेदारी में पैसे से बचना चाहिए, इट कैन बी डेंजरस, है ना। और या जो ज्वाइंट वेंचर होता है तो देख के करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपका जो दोस्ती है, आपका रिश्तेदारी समाप्त हो जाए, फिर वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और जो सारी पुरानी जो बातें उनको भूल कर तुरंत भूल जाते हैं एक क्षण में, और इतनी स्थिति हो जाती है कि मारने को भी तैयार हो जाते हैं, मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। सब लिखा है भागवतम में, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये सब भगवान कृष्ण खुद उद्धव को बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं जिनको ये मनुष्य का जीवन मिला है, जो कि बड़े बड़े देवी देवता भी इस जन्म को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो इस जन्म में उच्च कोटि के ब्राह्मण बन गए, भक्त बन गए, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो ऐसे लोग स्वयं की हत्या कर रहे हैं, आत्मघात, और उनकी गति बहुत खराब होगी। तो स्वयं की गति खराब मत करो। मान लीजिए आपका दोस्त, आपका भाई जो है वो कौन बनेगा, करोड़पति में गया, और उसको एक ऑडी कार मिली 1 करोड़ की, तो आप सोच रहे हैं वाह वाह वाह, मेरे भाई को ऑडी कार मिली है, चलो चलते हैं। उसके गांव में आप गए देखने के लिए कि क्या ऑडी कार में क्या कर रहा है, तो वो आप गए, देखा कि भाई जो है उस ऑडी कार में बैल जोत रहा है, मतलब खेत जोत रहा है। उसने वो लगा दिया खेल, उसमें ड्रिल कर दिया, उसके जो है उसमें जो है उसको गोबर वोबर पोत के पूरा उसके साथ वो खेती कर रहा है। आपको क्या लगेगा? अरे मूर्ख, अगर तुझे खेती करनी थी तो भैया 1 लाख का ट्रैक्टर ले लेता, बैलगाड़ी से कर लेता, 1 करोड़ की गाड़ी से कोई करता है क्या? तो ऐसे ही इस दुनिया के जो खाना पीना ऐश करना, ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, बिल्ली भी कर रहे हैं। अगर इंसान भी केवल यही करता रहेगा तो ऐसे उसका बहुत दुर्भाग्य है, उसकी ऑडी कार का दुरुपयोग है वो। और जब केबीसी वालों को पता चलेगा ऐसा कर रहा है, वो कार वापस ले लेंगे, वापस लो उससे नहीं। तो कौन वो मनुष्य होगा, जीवित मनुष्य होगा, जिसको मनुष्य का जीवन मिलने के बाद, जो कि स्वर्ग और मुक्ति का भी मार्ग है, कौन वो व्यक्ति होगा जो जानबूझ के इस संसार के बिना किसी काम के इस भौतिक संपदा के पीछे पड़ जाएगा? कौन होगा वो मूर्ख?
हम सब है वो मूर्ख। हम ही है वो, और कौन, किसकी बात की जा रही है ना? हम लोग ही जो है ये काम कर रहे हैं। और फिर तो देखो कितना उसको रियलाइजेशन हुआ, इसको बोलते, जब हम कहते हैं ना रियलाइजेशन, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। जब व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ आता है ना, ये रियलाइजेशन जो होता है ये परमानेंट एसेट होता है। मान लीजिए आपने क्लास में बहुत कुछ सुन लिया, आपने गीता भागवत में पढ़ लिया, वो ज्ञान है पर वो विज्ञान नहीं है। जब तक आपको वो रियलाइज नहीं होगा, आप उस पर एक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना स विद्या न तद धनम। बोले पुस्तक में जो विद्या है और दूसरे के हाथ में जो पैसा है, मुश्किल समय में ये काम नहीं आता। आप एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, आप जो है बहुत खुश हो गए, टीचर ने बोला बेटा तुम्हें आंसर आते हैं? हाँ सर आते हैं, ये सारे आंसर मेरी नोटबुक में लिखे हुए, मुझे याद कुछ नहीं है लेकिन नोटबुक में लिखा हुआ है। तो क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। और ऐसे ही कोई इमरजेंसी पड़ गई और आप बोलो हमारे जो वो फलाने रिश्तेदार वो करोड़पति हैं, उनके बैंक में इतना है, ये है वो, तो उसका क्या मतलब है? अभी क्या है ये बताओ, है ना? तो मुश्किल समय में वही काम आता है जो आपके पास में है। तो इसलिए रियलाइज नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इस व्यक्ति की है रियलाइज। अब इसको कोई हिला नहीं सकता। तो कई बार जैसे आप लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कैसे ये लोग पढ़े लिखे लोग लाखों रुपए कमा रहे थे, कैसे ब्रह्मचारी बन गए, दुनिया छोड़ दी? या फिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि उसको जो रियलाइजेशन हुआ है वो आपको नहीं हुआ है, इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। समझ रहे हो? और रियलाइजेशन जो है वो थ्योरेटिकली नहीं समझा जा सकता। तो जैसे इसको हुआ, अब जूते पढ़ के जो समझा है ये, तो कुछ लोग सुन के समझ जाते हैं, कुछ जूते पढ़ के, पर समझेंगे तो सभी एक दिन। तो ये जो है रियलाइज नॉलेज होता है, इसको कोई हिला नहीं सकता, है ना? तो ऐसे रियलाइज भक्त को आप कितना भी बोल दो भगवान नहीं है, ये सब ये है वो है फलाना ठिकाना, वो जो देख लिया वो क्या आपकी बात मानेगा? मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भैया सुरेश, तुम्हारे पिताजी कोई नहीं है, तुम जो है टेस्ट ट्यूब से आए हो। लेकिन अगर आप अपने पिताजी के साथ रहे हो, उठे हो, बैठे हो, खाए हो, तो बोले क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी है। लेकिन मान लो अगर आप जो है अपने पिताजी को नहीं देखे, मतलब ऐसा कोई है, तो हो सकता है कि ऐसा हो गया। जैसे भगवान कृष्ण के साथ ऐसा होता था, उनको चढ़ाया जाता था, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, फेमस गीत है सूरदास जी का। तो भगवान कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बड़ा भाई मुझे बहुत परेशान करता है। क्या परेशान करता है? बोलता है नंद गोरे जशोदा गोरी तू कत श्यामल कात। नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माँ गोरी है, तुम कहां से काले हो गए भैया? तुमको मोल पे लाया गया है, तुमको खरीद के लाया है, तुम उनके बच्चे बच्चे नहीं हो। हाँ। और आ, मैं भूल गया वो पूरा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मतलब सारे बच्चे उनको मजाक उड़ाते थे, इसलिए भगवान ने डिसाइड किया कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा, खेलना बंद कर दिया दोस्तों के साथ, क्योंकि वो इतना परेशान करते थे, तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया। तो मम्मी फिर आखिर में समझाती है, माँ समझाती है हंसते हुए कि ये जन्मजात जो है चबाई, बलभद्र जन्मजात चबाई, ये जो बलदेव है ये जन्म से ही चुगलखोर है, यहाँ की बात उधर, यहाँ की बात उधर, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, तुम जो है तुम खेलने जाओ। बहुत फेमस सॉन्ग है सूरदास जी का। तो एनीवे, तो जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, देवी देवताओं को, ऋषियों को, अपने आ, जो है पूर्वजों को और सामान्य जीवों को, उन सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, वो यक्ष की तरह इस दुनिया में गिर जाता है, उसकी ये हालत हो जाती है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और मैंने अपने जीवन को बहुत दुरुपयोग किया है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूँ, और अब मैं बूढ़ा बन गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि भक्ति भक्ति बुढ़ापे का काम है, क्या जरूरत है भक्ति करने की? तो अगर मान लो कोई आपको बोले कि क्या जरूरत है पढ़ाई वढ़ाई करने की, है डॉक्टर लॉयर ये बनने की, है बुढ़ापे में करेंगे आराम से, तो आप बोलो यार नहीं नहीं नहीं, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना चाहिए। तो ऐसे ही भक्ति हमें जितना जल्दी हो सके पहले करना चाहिए, प्रायोरिटी, क्योंकि कब मृत्यु हो जाए कह नहीं सकते, फिर इसकी तरह पछताना पड़ेगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या करूं। फिर आगे बोल रहा है, ये दुनिया के सभी लोग जो हैं प्राय सब माया में भ्रमित हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रुपए पैसे को पाने के लिए, जिसका वो कभी प्रयोग भी नहीं कर पाते।
जो मृत्यु के हाथ में बंधा हुआ है, उसके लिए ये रुपया पैसा किस काम का। जैसे कोविड जब आया, स्पेन में बहुत लोग मरे फर्स्ट वेव में। जो दूसरा आदमी स्पेन में मरा, वो स्पेन की सबसे बड़ी बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो था, मेंबर था, मतलब सबसे अमीर आदमियों में से एक था वो स्पेन का। लेकिन जब कोविड आया, जब मृत्यु आई, तो मृत्यु ये नहीं बोलेगी कि भैया तुम तो बहुत अमीर हो, ठीक है थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर वो जो है वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, नहीं तो उसके साथ वही हुआ। तो आगे वो ब्राह्मण सोच रहा है, परम ईश्वर हरि जो सभी देवताओं में वास करते हैं, वो अब मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या कर लिया, क्यों तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि अब मेरे जीवन में उन्होंने बहुत सारे कष्ट दे दिए हैं, और उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं वैराग्य को अनुभव करूं। तो जो लोग सीधे तरीके से नहीं मानते हैं, पिताजी उनको जूते मार के समझा देते हैं। तो भगवान कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं। तो जो लोग सही से नहीं मानेंगे, उनके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी कि मजबूरी में झुकना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मूवी में हो सकता है अपना झुको, पर रियल में तो झुकना पड़ता है, नहीं। और अब वो जो है जरूर, अब क्योंकि मैं झुक गया हूं, मैं समझ गया हूं, तो अब मुझे जो है इस दुनिया से वो पार जरूर करेंगे। अब मेरे जीवन में जो भी समय बचा है, उसमें मैं तपस्या करूंगा, और केवल उतना ही करूं, उतना ही खाऊंगा पीऊंगा जितनी जरूरत है शरीर को। अब और कोई मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, कोई और द्वंद में नहीं पड़ूंगा। मैं अपने जीवन के स्वार्थ, जो निजी स्वार्थ है, जो रियल एम है लाइफ का, उसके लिए मैं काम करूंगा। इससे सभी देवी देवता भी मुझ पर प्रसन्न होंगे, है ना। और वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उसने जो है ये दृढ़ निश्चय किया। और उसके साथ क्या हुआ, चलो उसको हम लोग कभी और बहुत डिटेल में चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा केवल 30 श्लोक हुए और बहुत सारे श्लोक बाकी हैं। लेकिन शॉर्ट में फिर आगे क्या हुआ, या फिर हम चर्चा करेंगे। तो उसने निश्चय किया कि अब जो है मैं इस संसार से विरक्त होकर केवल अपनी तपस्या पे ध्यान दूंगा, भक्ति पे ध्यान दूंगा। उसने ध्यान दिया, तो एक अच्छे विचार उसके मन में आए। तो हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी होगी, नहीं, ये केवल व्हाट्सएप की पोस्ट पे होता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो ये बेचारा एक अच्छे काम करने के लिए जा रहा है ना, तपस्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा है। लेकिन ये जहां जहां जाता था, वहां उसके लोग उसको बहुत परेशान करते थे। जब ये ध्यान करने बैठता था, तो बच्चे आके इसके सामने, पहले बच्चों ने आके इसके सामने कुछ ड्रामाबाजी, ए नकली साधु आ गया है, इसको कुछ परेशान किया होगा, जो भी किया होगा, बाबा आ गया है। फिर बच्चे जो है इसका सामान लेके भाग जाते थे। फिर बच्चे इसके ऊपर टॉयलेट भी कर देते थे। लेकिन ये सहन करता रहा, ये सहन करता रहा। जहां जाता था, गांव के लोग उसको झूठा बोलते थे, ए आ गया ये, पहले देखो क्या क्या करता था, अब देखो सन्यासी बनने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मान लो अगर हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा बेटा तू अच्छा काम करेगा, याद दिलाओ तूने क्या किया था 1999 में, तूने क्या काम किया था। नहीं, तो ऐसे ही दुनिया के लोग ऐसे हैं, आपको बताएंगे, आपके अच्छे काम नहीं बताएंगे। तूने उस दिन ऐसा किया था उतने साल पहले, मुझे याद है, उसे लिख के रखते हैं वो, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो कितना बड़ा, दिस मैन इज हाइपोक्रेट, कितना बड़ा दोगला जा रहा है, चीटर है। हाँ, आज इसका पैसा चला गया इसलिए ये बैरागी बन गया, कल तक तो बहुत पैसा पैसा कर रहा था। तो लोग जो है इसको गाली देने लगे, इसको बहुत इंसल्ट करने लगे। हाँ, तो कई बहुत प्रकार के कुछ लोग जो है, कुछ सज्जन लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे थे, नहीं नहीं हो सकता है कि जेन्युइनली बेचारा कर रहा हो। हाँ, तो कुछ सज्जन लोग उसका साथ भी दे रहे थे, पर सज्जन लोग बहुत कम थे और लो क्लास लोग ज्यादा थे। तो ऐसे ही होता है दुनिया में, जो आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे सज्जन लोग बहुत कम मिलेंगे। तो जो दो चार सज्जन लोग थे, उनको ये क्या तुम बोल रहे हो तुम्हें, फिर जो है मेजोरिटी के प्रेशर में जो है वो लोग भी चुप हो जाते थे। तो इस प्रकार से बेचारे को बहुत सारा कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी, बहुत उसने कष्ट झेले। लेकिन वो सारे इन कष्टों को झेल रहा था। तो उसने ये जो बात बोली है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो हमारा आज का टॉपिक था कि हम अपने दुख को कैसे टॉलरेट करें, हमें बस अपने आप से ये प्रश्न पूछना है और हमारा माइंड बहुत पीसफुल हो जाएगा। उसने ये प्रश्न पूछा, आ गया वो श्लोक। हाँ, उसने एक गीत गाना शुरू किया। तो ये 42 श्लोक है, ये बहुत
फेमस है। द्विज उवाच, है ना, हमारा समय कम है तो हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे जीवन में जब कोई हमें कष्ट देता है, कोई हमको फिजिकली कष्ट दे रहा है, मेंटली दे रहा है, ऑफिस में हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो भी है, रिश्तेदार हैं, जो भी है, हम सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे जीवन से चले जाए तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा। तो ये ब्राह्मण जो है, इसको जो लोग कष्ट दे रहे हैं, वो बच्चे, वो गांव के लोग, वो देवता लोग, वो प्रकृति, वो कह रहा है ये सब मेरे कष्ट के कारण नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा ये सब लोग मेरे सुख और दुख का कारण नहीं है, ना ही देवता लोग हैं, ना ही मेरा खुद का शरीर है, ना ही ये राहु केतु और ये सब जो बोलते रहते हैं ज्योतिष, कोई शनि राहु कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना ही मेरा पुराना कर्म भी मेरा कारण है। देखो ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहा है कि मेरे पुराने कर्म भी मेरा दुख का कारण नहीं है, और ना ही समय, कोई लोग बोलते हैं ना समय खराब चल रहा है इसका, बस समय भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लाइक मतलब कौन है फिर, कौन है जो आपको सब दुख दे रहा है? बोल रहा है केवल और केवल मन, जो हमेशा संकल्प और विकल्प करता है, सुख और दुख के बीच उछलता रहता है बंदर की तरह, वो ही केवल एकमात्र सुख और दुख का कारण है, और कोई नहीं। तो ये तो आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि दूसरे लोग आपके दुख का कारण नहीं है। मतलब अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में कष्ट लाया है, आप बाइक से जा रहे हो, कार वाला आया आपको मारने वाला था, आपको लग रहा है कार वाला कहां से आ गया यार, और आप बच गए। लेकिन अगर आपके भाग्य में मरना है, तो आपके घर में जो छोटा बच्चा जो है ना, वो कार से खेल रहा होगा, उस पर गिर के भी आप मर सकते हो। अगर मरना है तो किसी ना किसी माध्यम से मर जाओगे, भाग्य निर्धारित है। लेकिन वो कह रहा है ये भाग्य भी मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि भाग्य क्यों है, मैंने जो किया उस कारण से भाग्य है ना। अब जो है कई बार जब अपन लोग स्टूडेंट थे, तो मान लो अपने मार्क्स कम आ गए, तो हम टीचर पे गुस्सा करते थे, ये बड़ा नंबर काटता है, समझ में इसको कोई बुद्धि नहीं है, ये तो हिटलर की औलाद है, हिटलर नहीं नंबर काटता है, इसको बहुत शौक है। लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि भैया अगर तुम आंसर सही लिखोगे तो क्यों नंबर काटेगा। मतलब आइडियल केस में, अगर वो बायस है तो अलग बात है, बट आइडियली बायस नहीं होना चाहिए टीचर को। तो वो अगर बायस नहीं है तो अगर आप अच्छे से लिखोगे तो पूरा करेगा, नहीं लिखोगे तो ये करेगा। एक और उदाहरण है उपनिषद में कि कोई बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे यहाँ पर फल क्यों है, इस वृक्ष में फल क्यों लगे हैं। कोई वृक्ष है, मान लो बहुत अच्छा सा एप्पल है, मैंगो है, कुछ बड़े अच्छे अच्छे वहां पे फल लगे हुए हैं, कितने अच्छे फल है, और जो बाजू वाला जो पेड़ है उसमें जहरीली पत्ती क्यों है, ये भगवान ने भेदभाव क्यों किया है, इसकी फसल जो इतनी अच्छी है मेरी फसल कम क्यों है। नहीं, आप जो उगाओगे आपको तो वही मिलेगा ना, इसमें बारिश की गलती नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्मा है, जो प्रकृति के नियम है, सभी के लिए बराबर है। लेकिन आज इलॉन मस्क सबसे अमीर है और आप जो है झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, ये हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन ये भी आपको दुख नहीं देगा, क्यों? अगर आप अपने मन को सख्त बना लो, अगर आप अपने मन को बना लो कि भैया राम ही सब कुछ करने वाले हैं, होई सो जो राम रची राखा, होगा वही जो राम ने रच के रखा है, जो भगवान ने रच के रखा है। तो चाहे वो झोपड़ी में स्थान दे, चाहे महलों में रखे, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, प्रयास करो। तो जिसका मन इतना डिटरमाइंड हो गया, उसके लिए जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पर हमारा नेचर का एक्सेप्टिंग नहीं है, हमारा आर्गुमेंटल नेचर है, क्यों मैं ही, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, वो लोग ऐसे क्यों, उनको प्यार से प्यार क्यों मिला, हमने जो जब खुशियां मांगी तो दुखों का हार मिला है। तो भैया उनको हार, हमको कांटे, ये क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कांटा बोया है इसलिए कांटा मिला है, हो सकता है इस जन्म में ना बोया हो, पर कभी ना कभी तो बोया होगा। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, इसको व्यक्ति को फ्रेम करके रखना चाहिए कि केवल मेरा मन, अगर मेरे मन को मैं अभी शांत कर लूं इसी समय, तो आई कैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस राइट नाउ। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इतना आसान नहीं है। समस्या बस यही है कि इट्स नॉट सो इजी टू कंट्रोल द माइंड। इसलिए ध्यान पूर्वक मेडिटेशन करना जरूरी है, मंत्र जाप जरूरी है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलौ नास्ति एवा नास्ति एवा नास्ति एवा गतिरन्यथा। और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मन को कंट्रोल करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो नहीं किया तो हमेशा तुम चांद पे भी चले जाओ तो भी तुम्हें चांद में दाग ही दिखेगा, कमी ही दिखेगी। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खासकर जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, अन्य जो भक्ति करने बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से उसने अपने आप से कई उसने क्वेश्चन पूछे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा दिवाली के अगले दिन कि घर वाले बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, मिठाई विठाई बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले आज इंद्रदेव की पूजा होगी। बोले क्यों? क्योंकि इंद्रदेव जो है वो बारिश करते हैं, उससे घास उगती है, हमारी गाय खाती है, जिससे हमारा परिवार चलता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं अगर इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं तो समुद्र में बारिश क्यों हो रही है? समुद्र में कौन उनको ऑफरिंग कर रहा है, कौन उनको यज्ञ कर रहा है, वहां पे कौन उनको दे रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं इंद्र अपना काम कर रहे हैं, वो देवता है, उनका वो काम है। तो हमें परम परम ईश्वर भगवान विष्णु का करना चाहिए, है ना। गोवर्धन जो कि विष्णु का रूप है, उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान खुद ही उदाहरण दे रहे हैं। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मान देना है, पर अल्टीमेटली वर्शिप भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की करनी चाहिए। तो वो कई ये सब हम लोग इसको कभी और लेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं है, मैं एक अच्छे परिवार में जन्म नहीं लिया इसलिए मेरे जीवन में दुख है। तो वो उदाहरण दे रहा है कैसे ये गलत बात है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे परिवार में जन्म नहीं लेते। प्र, प्रहलाद के परिवार क्या था? असुर थे सारे। विभीषण कहाँ पे था? लंका में था, सारे के सारे असुर लोग थे। लेकिन अगर व्यक्ति का मन कृष्ण में लग जाए तो लंका में रहते हुए भी वो अयोध्या अपने जीवन को अयोध्या बना सकता है। नहीं, और व्यक्ति अगर अयोध्या में भी रह रहा है लेकिन अगर उसका मन कृष्ण में नहीं लगा, राम में नहीं लगा, तो मंथरा की तरह अयोध्या में रहते हुए भी उसकी बुद्धि नर्कगामी हो सकती है ना। तो हो सकता है आप इस्कॉन मंदिर में हो, वृंदावन में हो, जगन्नाथपुरी में हो, जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करोगे। क्योंकि अगर आपका मन ट्रेन नहीं है तो वो वहां पर भी कुछ खोट देख लेगा, वहां पर भी कुछ दो चार चीजें हो जाएंगी। ये पंडा देखो पैसा दे, बस पैसा खाते रहते हैं, मोटे हो गए खा पी के बस है। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु जी क्या है। अरे तुम पंडे से थोड़ी ना तुम्हारी शादी करनी है, तुम वो जाओ, उचित मान सम्मान रखो सभी वैष्णवों का, और जगन्नाथ जी से मिलो, तुम्हें क्या मतलब है। तो ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए, ये पंडा ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। भैया जगन्नाथ जी देख रहे हैं ना, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा पैसा थोड़ी ना खा रहा है। अगर खा भी रहा है, तुम्हारा पैसा नहीं है ना, तुम अपने काम पे ध्यान दो। तो एनीवे, तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण ये ब्राह्मण ने दिए। तो आखिर में भगवान कृष्ण, जिसमें कंक्लूड कर रहा हूं, तो भगवान आखिर में इसमें एक मंत्र भी आता है, कभी और करेंगे। जब किसी को सन्यास मिलता है ना, जब कोई भी व्यक्ति सन्यास लेता है, इस्कॉन में भी या कहीं पर भी, तो इसी चैप्टर का एक श्लोक है जो उसको सुनाया जाता है। तुम्हें इस श्लोक को याद करना है। और जब भी जीवन में कठिनाई आए, काम वासना आए, क्रोध आए, कुछ भी लगे, इस श्लोक को आप बार बार याद करो। उस श्लोक का सारांश ये है कि इस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। कोई कितना बड़ा तैराक क्यों ना हो, समुद्र को तैर नहीं सकता, वो हजारों किलोमीटर तैर नहीं सकता, मर जाएगा। तो कोई इस समुद्र को पार नहीं कर, कोई काम वासना को नहीं जी सकता है, कोई क्रोध को नहीं जी सकता है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर भगवान अपने चरण रूपी नाव को, उसकी शरण अगर मुझे दे दे, तो मैं पार कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने उस शक्ति से इस संसार को पार किया है। यानी कि हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वी कैन बिकम प्यूरिफाइड, वी कैन बिकम स्पिरिचुअल, वी कैन बिकम कंप्लीटली प्योर, दिस दैट। लेकिन भगवान चाहे तो कर सकते हैं। तो हमारी यही आशा है कि आचार्यगण, गुरुजन, उनकी कृपा से हमें भगवान के चरणों में वो आश्रय मिल जाए, और वो जो है, जो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि वो इस माया से, वो इस भ्रम से, हाँ, इन मिजरी से हमको ओवरकम करवा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? पहले मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ। ऑनलाइन तो कुछ दिख नहीं रहा है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं ऑनलाइन, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का? बोलो। हम्म
इनका प्रश्न है अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। सही बात है, बंधन जो है दुख का मूल कारण है ना। जब हम किसी टेम्पररी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो टेम्पररी चीज तो हमेशा नहीं रहेगी, तो दुख तो होगा ही, है ना। मान लीजिए आपकी बहुत इच्छा है कि आप जो है आइसक्रीम खाना चाहते हैं, आपके सामने एक आइसक्रीम रखी है। अब आपका छोटा भाई आया, छोटा सा बच्चा, वो आके आइसक्रीम खा गया। अगर आपका इतना ज्यादा अटैचमेंट है तो बच्चे पे भी गुस्सा हो जाएंगे आप, है ना? मतलब रीजनिंग भूल जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो अटैचमेंट तो है, तो बोल रहे हैं अब ऐसे हमारा अटैचमेंट है, मान लो, तो हम क्या करें। हाँ, हमारा अटैचमेंट तो है ही, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में, परम दृष्टवा निवर्तते। उस अटैचमेंट को नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि हमें एक सुपीरियर अटैचमेंट ना मिल जाए। मान लो आइसक्रीम चली गई, 10 रुपए वाली आइसक्रीम थी, खाने की इच्छा थी, चली गई, बहुत गुस्सा आ रहा है, अरे बच्चा, तू बच्चा नहीं होता आज तेरा मर्डर कर देता नहीं, लेकिन ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा, बच्चा है, क्या करें। लेकिन अगर आपकी 10 रुपए की आइसक्रीम चली गई, कोई बोला अरे चिंता क्यों कर रहे हो, फैमिली पैक है आपके लिए, फैमिली पैक खाओ तो बोले अरे अच्छा अच्छा बढ़िया, जाओ जाओ बेटा खाओ, नहीं, तुरंत आपका क्रोध जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शन होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा अटैचमेंट है, हम जो है, चाहे हमारा अपोजिट सेक्स के प्रति हो, चाहे रुपया पैसे के प्रति हो, चाहे जो भी है, उस अटैचमेंट को हमें कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा। हाउ वी कैन कनेक्ट कृष्ण इन दैट। तो जब कृष्ण कनेक्ट होंगे तो धीरे धीरे वो अटैचमेंट कृष्ण से जुड़ेगा और ये अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना। जैसे एक प्रभु जी एग्जांपल दिए, जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, इंडिया की जो ट्रेनें होती है, मतलब खासकर पहले ऐसा होता था जब जनरल जनरल वाली, तो भैया पहले जो आ गया उसकी सीट नहीं, या फिर आपकी मान लो रिजर्व भी है, तो आप बैठे हो 3 लोग, तो कोई कोई महिला आई बेचारी, उसके हाथ में एक बच्चा है और वो थकी हुई लग रही है, तो बोली भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिए ना। तो बोले चलो ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा बिठा लिया, नहीं तो भाई साहब थोड़ा सा बच्चा बहुत थका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है चलो बच्चे को बिठा दिया, आप थोड़ा सा साइड हो गए, है ना। फिर 5 मिनट के बाद उसके 2-3 बच्चे और आ गए, तो भाई साहब छोटे बच्चे हैं, मतलब थोड़ा सा, तो मतलब ठीक है, आप ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है चलो, तो आप 3 दोस्त हैं, एक एक उठ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं खड़े हो जाता हूँ, मैं तो जवान आदमी हूँ। वो लोग बैठ गए। फिर उसका जो है पति आ गया, मोटा सा एकदम खतरनाक, है ना। बोले देखिए मैं तो पति के साथ ही रहूंगी, मैं तो पतिव्रता हूँ, वो कैसे खड़े हो सकते हैं, मैं बैठ सकती हूँ। ठीक है, वो भी आ गए। तो धीरे धीरे जो है वो आते जा रहे हैं, और आपका छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और फिर जो है एक समय आता है कि वो उनका पूरा परिवार बढ़िया सीट पे बैठा है, मजे कर रहा है, पिकनिक मना रहा है, और आप तीनों खड़े हुए हैं, नहीं। तो ऐसे ही हमको इस प्रकार से माइंड को हमें चीट करना है। ऑलवेज ट्रीट माइंड एज थर्ड पर्सन। जब तक हम माइंड को एक तीसरा व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम माइंड से नहीं जी सकते। क्योंकि व्यक्ति कभी भी, कितना भी बुरा, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अपने आप को, अपना निजी जो हित है, व्यक्ति नहीं छोड़ता है। मान लो किसी ने मेरे साथ कुछ धोखा कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया, मान लो उन्होंने मुझे कुछ गाली दे दी, कुछ कर दिया, तो मैं उस बात को याद रखूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, भले ही उसने मेरे लिए 1000 अच्छी चीजें की होंगी, लेकिन मैं बुरी चीज को याद रखूंगा। लेकिन जब मैं किसी के साथ कोई बुरा करता हूँ, तो मैं ये याद रखता हूँ मैंने उसके लिए 1000 अच्छी चीजें क्या की, मैंने उसके साथ जो बुरा किया याद नहीं रखता। ये सोल का कंडीशन, सोल का नेचर है कि वो बायस्ड है। वो देखता है कि जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ठीक है। तो जब हम ये मानेंगे कि मन मेरा है, मेरा मन, है ना, और हम लोग गाने गाएंगे, मेरा मन जो चाहे बड़ा बड़ा बड़ा, है ना, ये दिल है कि मानता नहीं, और फटा जो भी अनाप शनाप गाने गाएंगे, हम सोचेंगे कि ये हमारी फीलिंग्स है। और हम लोग नहीं समझेंगे कि मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, और आत्मा अलग है, हम अलग है। तो माइंड के हर एक डिसीजन को या हर एक फीलिंग को हम अपना समझने लगेंगे, और अपनी फीलिंग को व्यक्ति हमेशा प्रायोरिटी देगा ही। ये नेचुरल सिचुएशन है, नेचुरल है। मेरा बच्चा चाहे 1 नंबर का राक्षस क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो मेरा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, नहीं, उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा ही, नहीं। तो ऐसे ही हमको माइंड को एक थर्ड पर्सन के रूप में ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो माइंड को हमें समझना है कैसे इसकी सीट निकाली जाए, है। तो भैया मान लो दिन भर जो है अनाप शनाप वो मूवी देख रहा है, अनाप शनाप गाने सुन रहा है, कुछ भी खा पी रहा है, तो उसको करने से मना मत करो। उसको आप बोलोगे तुम वो सी ग्रेड मूवी मत देखो, ये मत करो, मैं नहीं मानेगा वो। उसको बोले ठीक है तुम देखो, तुम्हें जो करना है करो, मांस खाओ, मछली खाओ, दारू पियो, जो करना है करो, करो, लेकिन थोड़ा सा मतलब हल्की सी सीट दे दो। ये एक माला जब कर लो, 10 मिनट तो लगता है, इसमें क्या है। तो आपने 10 मिनट उसके ले लिए, थोड़ा सा आप उसके लाइफ में घुस गए,
हाँ बोलो 10 मिनट आप उसको जप करिए, फिर थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा बुक है छोटी सी, मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वो बच्चे, आप बच्चों को ले आइए, छोटा छोटा बुक दे दिया, कुछ उसको लेक्चर लेक्चर दे दिए, धीरे धीरे उसको हटाओ वहां से है ना। फिर एक कभी कोई जन्माष्टमी आ गया बड़ा सा, आज आपको दिन भर मंदिर में सेवा करनी है, बड़ा आदमी ले आओ, तो बोले अरे ठीक है यार, अब प्रभु जी बोल रहे थे क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसको धीरे धीरे है ना उसके लाइफ में प्रवेश करना है, मतलब कृष्ण को लाना है ना? तो ऐसे जैसे जैसे कृष्ण आते जाएंगे लाइफ में, धीरे धीरे सब खड़े होके वो जाने लगेंगे। तो ये चीज ओवरनाइट नहीं होती है, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। तो ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। प्रभुपाद जी का वो फेमस वीडियो है, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं क्वेश्चन, तो कोई बोल रहा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सरेंडर। कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? प्रभुपाद ने बोला यू आर नॉट रीडिंग द भगवत गीता, 1 मिनट, इन 1 मिनट यू कैन बिकम प्योर डिवोटी, इन 1 मिनट। गीता का श्लोक भी है, अपि चेत सुदुराचारो भजन्य मान अनन्य भाग। बहुत बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, मर्डरर हो, टेररिस्ट हो, रेपिस्ट हो, कोई भी हो, वो 1 मिनट के अंदर शुद्ध मुक्त बन सकता है। लेकिन भजनते माम अनन्य भाग, उसको मेरी शुद्ध भजन सेवा करनी पड़ेगी, वो नहीं हो पाता है। तो बस इस कारण से नहीं बन पाते हम लोग, है ना। तो 1 मिनट भी लग सकता है और लाखों जीवन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे इंटेंसिटी पे। मान लो हम लोग बहुत जल रहे हैं, नहीं मोटी औरत तेरे को कभी जगह नहीं दूंगा, जा गिर जा ट्रेन से, नहीं बच्चा, अरे बच्चे तो है, बच्चे पाल के रखे तूने, पॉपुलेशन बढ़ा रही है, तो आप क्या है उसको बैठने नहीं दे रहे हो, बैठने नहीं दे रहे हो, तो क्या करेंगे। तो फिर समय लग रहा है। तो आपको जो है धीरे धीरे कृष्ण को लाना है, जो जितना जल्दी लाएगा उसका उतना जल्दी प्रोग्रेस होगा। ठीक है, ओके। और कुछ? हरे कृष्णा मेरा एक सवाल प्रभु। है। हाँ कोई बोलना चाहते हैं ऑनलाइन? यस ठीक है प्रभु, बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूँ। आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। नहीं, मैं पूछ सकूं या वो प्रभु जी? हाँ अब बोलिए, अब सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, मैं चंद्रशेखर बता रहा था। बोलिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था प्रभु कि मतलब हम अगर डिवोशनल सर्विस में आ रहे हैं तो मतलब ऐसा है कि हम मतलब भगवान से मांगते हैं कि मतलब क्या होता है कि हम भगवान का नाम हर वक्त स्मृति करते हैं, जब भी हम मुश्किल में रहते हैं हम भगवान का नाम हर वक्त चैंट करते रहते हैं और तुरंत वो मुश्किल ही खत्म हो जाती है। और कभी कभार कुछ कुछ लोग मेरी तरह ऐसे होते हैं कि आज भगवान का, तो हम क्या बोलते हैं कि आज थोड़ा प्रसाद होता है तो अच्छा होता है, तो क्या होता है तुरंत वो इच्छा ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। तो क्या भगवान भी चाहते हैं कि मतलब हमें अपने आप मतलब लाने के लिए कि मतलब तुरंत हम वो जब जो भी डिवोशनल सर्विस में हम कोई इच्छा मांगते हैं तो वो तुरंत पूरी हो जाती है, मटेरियल विषय से ज्यादा जल्दी। ठीक है ठीक है। तो तो इनका प्रश्न है, ओके आई गॉट योर क्वेश्चन। इनका प्रश्न है कि हम जो इच्छाएं करते हैं, भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं, तो कई बार हम लोग स्पिरिचुअली भी इच्छा करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, प्रसाद पाए, ये वो, तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है। तो क्या भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग भक्ति में जल्दी जल्दी आगे बढ़े? तो ऑब्वियसली यस, हम लोग उस बच्चे की तरह हैं जो अपने माता पिता को छोड़ के चले आए हैं, तो डेफिनेटली माता पिता तो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करते, फ्री विल दिया हुआ है। इसलिए जो चाहता है कि वो भगवान से दूर हो, भगवान उसको दूर करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं अगर भगवान है तो सामने आ जाए, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व, लाइक सबको मानना ही पड़ेगा ना। बट वो जबरदस्ती होगी नहीं। मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं पिक्चर देखने, आपने पापा को बोला पापा मुझे पिक्चर देखने जाना है, प्लीज पैसा दे दो, पैसा दे दिया। तो बोले लेकिन पापा ने बोला सीट बुकिंग मैं करूंगा, अरे कोई बात नहीं आप कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप गए पिक्चर देखने के लिए, आप सिनेमा हॉल में बैठे, तो आपकी सीट आपने देखा सीट नंबर 11 आप बैठ गए, और गर्लफ्रेंड की सीट नंबर 13 वो बैठ गई। ये 12वां कौन है? 12वें में पता चला पिताजी खुद ही आ गए तो पिताजी जो है वो खुद पीछे आके बोल रहे हैं आप एंजॉय करो तुम मूवी तो तो ये थोड़ी ना होता है यार, आपके सामने थोड़ी ना वो एंजॉय कर पाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे संसार में कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, इस संसार में आया ही वो जीव है जो कृष्ण को बोलना चाहता है। आप कृष्ण उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, मैं भगवान हूँ मेरे वर्षित करो ये वो, तो आपने उसको भूलने का मौका कहाँ दिया। तो भगवान जो है कल्पतरु है, मुझे भूलना चाहते हो जाओ भूल जाओ, बिल्कुल सामने नहीं आऊंगा, ऐसा दुनिया बनाऊंगा सारे साइंटिस्ट लोग यही बोलेंगे कोई भगवान नहीं कोई भगवान नहीं, मैं कहीं दिखूंगा नहीं तुमको। तो ये इस प्रकार का दुनिया है। तो इसमें जब तक भगवान और भगवान के भक्त की कृपा ना हो,
गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों के अलावा कोई भगवान को नहीं जान सकता। किसी और मार्ग से यू कांट फाइंड गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। चलो टाइम हो गया, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।